बता दिए जाए। ठीक? एक सेकंड मैं भी अगेन ट्राई करता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए सेशन को। इफ इट विल चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम Good इज़ morning, प्रिंस sir. सवाना। Good morning, sir. Good morning, good morning. So all of you already know me. My name is Prince Savana, and I am the legal counselor at Bhutan Infra, and also the founder of Noida Legal Service Trust. आज के सेशन के बारे में ऑलरेडी आपको ग्रुप पे बता दिया गया था, और जो ये भी नहीं आ रहे हैं उनको भी एडमिट कर लेते हैं। ग्रुप पे आपको इसका एक शॉर्ट समरी दे दी गई थी। ठीक है? पोस्को का हमारा ये केस है, और इस केस के अंदर बारीकी से आपको ये बताया जाएगा कि कैसे हमने अपने क्लाइंट को बेल दिलवाई। मैं आपको ये बता दूँ कि इस केस में हम विक्टिम के साइड से नहीं थे। ठीक है? हम डॉक्टर की साइड से थे, जो इस केस में इन्वॉल्व थी। ठीक है? एंड आज का जो सेशन है, ये पूरा सेशन एडवोकेट धीरज वॉट सर जो हमारे हैं, वो इस पूरे सेशन को लाइक हैंडल करेंगे, और इन्होंने उस केस को लड़ा था जो हाई कोर्ट में इन्होंने बेल डाल के उन्हें बेल दिलवाई है। तो ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे पूरा शेयर करेंगे उस केस को लेके, पढ़ी हुई चीज़ें, और जिस इंसान ने उसको जिया है, मतलब उस लाइफ को, उस केस के एक-एक पहलू को करीब से देखा है, उसमें ना बहुत फ़र्क होता है एक्सपीरियंस में। तो धीरज सर हर चीज़ को कनेक्ट करते हुए आपको एक बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे कि इस ऐसे केसेस में कैसे सोचना होता है। ठीक है? 4 बार बेल रिजेक्ट होने के बाद भी जब इनके पास वो केस आया, तो इन्होंने कैसे अपने क्लाइंट को बेल दिलवाई। उसमें जो ग्राउंड्स ऑफ बेल्स हैं, वो आपको अच्छे से सुनने हैं। ठीक है? आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि केस को एक, मतलब ऐसे ऐसे केस को सुनना, ऐसे केस को समझना जैसे ये केस कल को आप ही के पास आना है और आप ही को इसको लड़ना है। और 100 और 1% लीगल फील्ड के अंदर एक ना एक दिन आपको ये केस, इस टाइप का केस आपको ज़रूर मिलेगा, और उस दिन आप इस क्लास को याद करेंगे, और इससे जो आज आपकी हेल्प होगी, वो आपको उस दिन समझ में आएगी। ठीक है? तो क्लास को बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? एफिशिएंट वे में आज क्लास को लेंगे। एट द एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें अपना जो एक गेट टुगेदर करना है, एक मीटिंग करनी है आपस में, एक लीगल एड कैंप ऑर्गेनाइज़ करना है, उसको कैसे करना है। और हमने एक लिस्ट बनाई है आप सभी की, जो हमारे साथ एक्टिवली जुड़े रहे पूरे इंटर्नशिप के पीरियड में, जिन्होंने अपने टास्क को पूरा किया है। तो उनको हम एक परमानेंट रोल ऑफर करेंगे अपनी एनजीओ में। ठीक है? जिससे कि उनकी थोड़ी फाइनेंशियल भी हेल्प हो पाएगी। वक़्त के साथ-साथ हम उनको फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे, और उनको एक प्लेटफ़ॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो एक पोस्ट होल्डर होंगे, है ना? और जैसे ही जब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा कोर्ट के अंदर, तो उस टाइम पे आपको केसेज़ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हम आपको केसेज़ भी प्रोवाइड करेंगे, और उनके लिए जो एक एप्रोप्रिएट फ़ी होगी आपकी, उसमें भी आपकी पूरा-पूरा सहयोग रहेगा हमारी तरफ से। ठीक है? आज सर के बोलने के बाद, सर के पूरे केस को डिस्कस करने के बाद, हम आपको बहुत ही कम टाइम देंगे अपने डाउट्स पूछने के लिए, क्योंकि एक गेट टुगेदर जब हमारा होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है? और जो लोग बहुत दूर रहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मणिमंगलम जो हमारे इंटर्न हैं, तो जो बहुत दूर रह रहे हैं हमसे और जो फिज़िकली नहीं आ पाएँगे, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ सोचेंगे अभी। ठीक है? और मैं रियली बहुत एप्रिशिएट करता हूँ कि इतनी दूर बैठने के बाद भी हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला, एक ऐसी ऑनलाइन एक प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास है जिससे हम एक-दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। है ना? और लाइफ़ टाइम इस चीज़ को हम आगे तक कनेक्ट रहेंगे एक-दूसरे से। कभी भी आपको किसी केसेज़ में भी, कहीं भी कोई हेल्प चाहिए होगी, हम 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और हर एडवोकेट के लिए ना एक बहुत ही एक चीज़ मैटर करती है, वो होता है उसका सर्कल, उसका नेटवर्क। वो जितना बड़ा होगा, उतने ज़्यादा केसेज़ आएँगे, और उतना ही ज़्यादा वो ग्रो करेगा लाइफ़ में। तो हम इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आपका सर्कल, आपका नेटवर्क इतना बड़ा कर देंगे कि आपको इस चीज़ का इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपने अभी सोच भी नहीं पा रहे होंगे उस लेवल को।
ठीक है? और ये जो हमारे आस-पास के जो स्टेट्स हैं ना सारे, इनसे कनेक्टिविटी होने पर जो आप एक केसेज़ में जो आपका एक बेनिफिट होगा ना कि आपका मान लीजिए कोई किसी क्लाइंट का केस तमिलनाडु है, तो उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि उस केस को मुझे कैसे लेना है और कैसे करना है। उसमें आपकी हेल्प के लिए ऑलरेडी तमिलनाडु में हमारे जो इंटर्न्स हैं, हमारे जो नए एसोसिएट्स होंगे, है ना? एनरोलमेंट के बाद वो अवेलेबल होंगे आप सभी के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा धीरज एडवोकेट सर से कि धीरज सर प्लीज़ आप चार्ज लें और अपनी स्क्रीन शेयर करते हुए इस केस को इतनी बारीकी से डिस्कस करें कि इंटर्न्स को ऐसा लगना चाहिए कि ये केस ये सामने से देख रहे हैं अपना, है ना? उसको पूरी तरीके से समझ सके, उसमें इनको कोई इश्यू हो तो ये खुल के पूछेंगे एट द एंड, वो मीटिंग के टाइम पे होगा जब हम गेट टुगेदर करेंगे। तो प्लीज़ धीरज सर प्रोसीड Hello एंड friends, से गुड मॉर्निंग टू सर ऑल ऑफ यू। very good morning, very good गुड morning. मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग तो सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो यार टाइम खराब नहीं करते हुए क्लास से ही स्टार्ट करते हैं. माई सेल्फ धीरज was practicing in Delhi District Court and Delhi High Court. So today we will discuss how to file a bail application. Uh, just a minute. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। Mhm. मैं चाहता हूँ कि ना पहले आप इस एक स्टोरी के फॉर्म में ना इस केस को ना पूरा बताएँ कि कैसे ये केस आपको मिला और कैसे आपने इस पे प्रोसीड किया? जब ये केस आपके पास आया तो उस टाइम पे इसकी सिचुएशन क्या थी? मैं नहीं चाहता कि जैसे बाकी लाइक इंटर्नशिप हो रही है मार्केट में, आते हैं लोग हाउ टू फिल बिल्ड फॉर्म, नहीं हाउ नहीं टू नहीं. फिल ये, हाउ टू फिल वो ना हमें बिल्कुल करना ही नहीं है अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। हमें एक फैमिली की तरह सबको लेके चलना है और हमें ऐसा करना है कि हम ना उस चीज़ को लोगों को समझा सकें कि चीज़ें मार्केट में ऐसे हो रही हैं और ऐसे होनी चाहिए, है ना? ताकि इनको प्रैक्टिकल एक एक मतलब कोर्ट का एक्सपीरियंस फ़ील हो इनको। प्लीज़ सर। ठीक है. अ, मैं अभी है ना डॉक्यूमेंट शेयर करने के साथ साथ इनको समझाता भी चलूंगा, चीजें इनको ना अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी. इस वजह से इनको स्क्रीन शेयर कर रहा था. हाँ, इस नहीं स्क्रीन शेयर कीजिए आप, लेकिन आपने कहा अच्छा. ना कि हाउ टू फिल बेल एप्लीकेशन। तो सर हाँ पहले हाँ. स्टोरी, पहले पूरे फैक्ट्स वगैरह ना एक बार आप प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, ताकि हर एक इंटर्न का ना प्रॉपर 100% बेनिफिट हो सके। ये जस्ट. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लास्ट सेशन है अगस्त का इंटर्नशिप का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबके फेस ना आज हमारी क्लासेस में ना थोड़े-थोड़े दिखे सबको। तो अगर पॉसिबल हो सके, तो आप सभी अपने माइक ऑफ रख के ना अपने कैमरेज़ ऑन करके बैठें आज, ईच ऑफ यू। देखो, सबसे पहले इस केस के हम फैक्ट्स बताएंगे. इस केस में क्या हुआ था, कहाँ से केस आया था, क्या क्या इसमें हुआ. ठीक है. उससे पहले एक बार मैं फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ पहले. तो इस केस में क्या था, एक अक्यूज था. ठीक. उसका नाम था धर्मेंद्र राज. तो वो एक मोबाइल शॉप है उसकी. अब जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, कंप्लेनेंट, वो है एक 14 साल की लड़की. अब जैसे कई बार दुकान पे कोई लड़की जाती है, मान लो मोबाइल रिचार्ज करवाने किसी के भी लिए, तो उसकी दोस्ती हो जाती है उससे, या उसकी इंटेंशन क्या होती है, दैट इज डिफरेंट इशू. पर उसकी दोस्ती हो जाती है उससे. 14 साल की लड़की है और ये तकरीबन 27-28 साल का लड़का था, धर्मेंद्र राज. अब इनके बीच में कंसेंशुअल सेक्स हो जाता है, जो कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसकी भी स्टेटमेंट से शो हो रहा था. मैं आगे एनेक्शिया शेयर कर दूंगा, ये फुल कॉपी आपको शेयर हो जाएगी, जिसमें उसकी स्टेटमेंट भी है पुलिस के सामने. उसने भी कहा कि भाई ये कंसेंशुअल सेक्स था. पर जो हमारा लॉ करती है, पॉक्सो एक्ट कहता है, उसमें कंसेंट मायने रखती ही नहीं, माइनर की, वेदर इट इज कंसेंशुअल और नॉट, वो मायने ही नहीं रखती उसकी चीज. उसके बाद क्या होता है, ये चीज़ चलती रहती है, इनका जो फिजिकल रिलेशन चलता रहता है. फिर ये हो जाती है प्रेग्नेंट ये लड़की. अब प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये बताती है अपने बॉयफ्रेंड को कि भैया ऐसे ऐसे मैं प्रेग्नेंट हो गई.
और वो मैरिड होता पहले से ही, वो बंदा मैरिड भी होता है। अब वो कहता है कि भाई मेरा तो घर खराब हो जाएगा, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं उनके बीच में। फिर वो कहती है ठीक है, आप अगर जो मतलब मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं बताऊँगी, सबको बताऊँगी। तो वो इस बात से डर जाता है और फिर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा देता हूँ। भाई मेरा घर खराब नहीं होगा, मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा देता हूँ। तो धर्मेंद्र अपनी मम्मी, अपने पापा और अपने भाई के साथ इस लड़की को ले जाता है यहीं पे पास में कहीं नांगलोई किसी उसमें लोकल हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी के लिए। अब प्रेगनेंसी के लिए ले जाता है, तो चेक किया जाता है तो 6 मंथ्स की उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है। अब 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चे को मतलब अगर जो हम अबॉर्शन करेंगे तो वो भी खतरनाक है फॉर दैट गर्ल। 14 साल की लड़की है देखा जाए तो, उसकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ तो आस-पास के जो थे वो मना कर देते भाई हम ये रिस्क नहीं लेंगे। फिर क्या होता है, इसमें पिक्चर में आती है हमारी क्लाइंट बबीता जी। बबीता का क्लिनिक था सावदा में। पहले मैं ट्रू फैक्ट्स बताऊँगा, फिर मैंने बताऊँगा कैसे बेल वगैरह दी, मैंने क्या ग्राउंड जोड़े। पहले मैं बिल्कुल ट्रू पिक्चर बताता हूँ। फिर क्या धीरज सर, होता है। हाँ सर जी। ये क्लास ऑनलाइन भी डलेगी यूट्यूब पे, तो थोड़ा-सा फैक्ट्स को हुँ, ना हुँ, हुँ। समझ के। ठीक है। नहीं मैं जब भी मैंने प्रोसिक्यूट्रिक्स का नाम वगैरह वो नहीं किया हुँ, हुँ। और हुँ, वैसे भी हुँ। इसकी जजमेंट तो कोई बात नहीं। देखो यार हमारा जो प्रोफ़ेशन है, हमारे जो मतलब हमें तो क्लाइंट के लिए ही सोचना पड़ता है ना, जो हमारे पास आता है जैसे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो मेरी क्लाइंट है वो उसका अबॉर्शन कर देती है, ठीक है? अबॉर्शन करने के बाद जो कंप्लेनेंट होती है जो प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है, वो कहती है जो फ़ोएटिस था, जो मतलब 6 मंथ्स का जो फ़ीटस था, उसको नाले वगैरह में कहीं फँकवा देते हैं, उसी के हाथों से। अब क्या होता है जब फँकवा दे उसको वहाँ पे फेंक दिया जाता है नाले में, तो वहाँ पर जो जंगली जानवर जैसे कुत्ता वगैरह होता है, उसको मतलब खा जाता है। पुलिस इसको रिकवर नहीं पाती कर पाती उस चीज़ को। भ्रूण को जो है पुलिस रिकवर नहीं कर पाती। अब इसी के बेसिस पर मैंने अपनी जो थी ना ड्राफ्टिंग की थी। यही बता। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम कोई बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें 439 के सीआरपीसी में फाइल करते हैं। रीड विद सेक्शन 482। सबसे पहले हम हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, स्किप हो गई मेरे माइंड से। इससे पहले ये सेशन कोर्ट में कोई और एडवोकेट थे इसमें, वो 4 से 5 बार इसमें लगा चुके थे सेशन कोर्ट में, तो वो बेल ग्रांट कर ही नहीं रहे थे इन्हें। तो क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई एक जगह से अगर जो 4-5 बार आपकी रिजेक्ट हो गई है बेल, तो वहाँ से आपको बेल नहीं मिलेगी किसी भी हालत में, चाहे आप कितनी भी बार लगाते रहो, वहाँ से बेल नहीं मिलेगी। वेस्टेज ऑफ मनी है। तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ आप हाई कोर्ट को अप्रोच कीजिए। तो फिर हम हाई कोर्ट में फाइल करते हैं। सबसे पहले बेल एप्लीकेशन में लगता है अर्जेंट इंडेक्स के बाद लगती है अर्जेंट एप्लीकेशन। ये प्रोसीजर है अर्जेंट एप्लीकेशन हमें लगानी पड़ती है साथ में। उसके बाद मेमो ऑफ पार्टी लगता है। ये डिटेल्स है। प्रोसिक्यूट्रिक्स जो होती है, कंप्लेनेंट जो होती है, उसका नाम हम बिल्कुल हाइड करते हैं। ये शक्ति निर्देश है। निर्भया कांड के बाद जो निर्भया केस हुआ था, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस आई थी, इसका नाम शो नहीं होने देना किसी, ना तो एफआईआर में भी आप देखोगे, तो जो प्रोसिक्यूटर है उसका नाम शो नहीं होगा। ये मेरी डिटेल्स। उसके बाद लिस्ट ऑफ डेट्स एंड सिनॉप्सिस। एक शॉर्ट इसमें लिखते हैं भाई क्या हुआ था, किस-किस डेट में। सर इसको भी ना एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज़, जो एक बार डेट्स हैं सारी, हाँ किस जी, डेट हाँ को जी, हाँ क्या-क्या जी, हाँ हुआ? जी, हाँ जी। ऑन अक्टूबर 2021 अक्यूज़्ड नंबर 1 जो कि मेन अक्यूज़्ड है धर्मेंद्र दास एंड द कंप्लेनेंट बिकम फ्रेंड्स एंड हैड कंसेंसुअल सेक्स विद ईच अदर।
उसके बाद नवंबर 2021 में कंप्लेनेंट स्टॉप्ड हैविंग पीरियड्स एंड शी थॉट शी माइट बी प्रेग्नेंट। जनवरी 2022 में द कंप्लेनेंट टोल्ड द अक्यूज नंबर 1 दैट शी माइट बी प्रेग्नेंट। ऑन 30 मार्च 2022 accused number 1 asked the complainant to visit him at Nangloi to terminate the pregnancy। उसके बाद 14 अप्रैल 2022 को कंप्लेनेंट with her mother and sister visited to संजय गांधी हॉस्पिटल where the whole incident came into light। अच्छा, एक चीज और रह गई थी इसमें, इस चीज का खुलासा कैसे होता है। अब प्रेग्नेंस, अब इसकी अबॉर्शन भी करवा देता अदिति क्लिनिक से, जो कि मेरी जो क्लाइंट है उनका क्लिनिक था। अब वहाँ से ये अबॉर्शन भी हो जाता है। अब जो क्लाइंट है मेरी, वो इनको बोलती है कि भाई आफ्टर अबॉर्शन आप है ना फिजिकल मत होना, पर जो अक्यूज होता है वो फिर भी फिजिकल हो जाता है उस गर्ल के साथ, तो उसको मतलब ब्लीडिंग वगैरह चाल स्टार्ट हो जाती हैं। उसी का है अभी 14 अप्रैल 2022 को दैट द कंप्लेनेंट विद हर मदर एंड सिस्टर विजिट टू संजय गांधी हॉस्पिटल। संजय गांधी हॉस्पिटल यहीं पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद सारी पिक्चर लाइमलाइट में आ जाती है, तो पता चल जाता है उसके साथ रेप हुआ एक तरह से। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, और फिर जो प्रोसिक्यूट्रिक्स होते हैं वो सारी कहानी बताती है, पहले वो कहाँ गई, कहाँ-कहाँ लेके गया, तो सबको उसमें उस केस में अरेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 4 मई 2022 को पेटिशनर अरेस्टेड ऑन 4/5/2022 एंड सिंस देन शी इज इन जुडिशियल कस्टडी। ये 2022 से जुडिशियल कस्टडी में थी, मई से। उसके बाद 5/4/2023 को that the accused number 3 namely Manish has been granted bail by Honorable Delhi High Court। ठीक है, डेट्स एंड सिनॉप्सिस के बाद जो मेन बेल एप्लीकेशन है वो लगाते हैं हम। सर जो लास्ट बेल अभी ग्रांट हुई थी, जैसे आपने बताया कि हाँ जी। अभी जो लास्ट में जो पॉइंट था, तो हम्म। ये जो मनीष हैं, इनके हाँ बारे में जी। थोड़ा बताइए, एक्यूज नंबर 3 के बारे में। मनीष मनीष है, मनीष जो अक्यूज था इस केस में, ये धर्मेंद्र राज का कोई फ्रेंड था, जिसके घर पर जो एलेज किया गया था कंप्लेंट प्रोसिक्यूटर्स द्वारा कि उसके घर पर मतलब फिजिकल होते थे वो, मनीष के घर पर। और जब मनीष को कन्फ्रंट किया गया, तो मनीष ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जी ये तो मेरा घर ही नहीं, उसने प्रूव कर दिया मेरा घर था ही नहीं। अब ऐसे तो कोई किसी का भी नाम ले दे, कोई भी बोल दे यार मैंने तो उसके घर पे ये किया वो किया फलाना, अगर जो वो प्रूफ कर देगा कि मेरी चीजें ये चीजें मेरे उस जगह पर हुई नहीं, मैं था ही नहीं, ये ना मेरा घर, तो उसको बेल मिल गई। ठीक है। ये चीज। अच्छा, उसके बाद क्या आते हैं, मेन बेल एप्लीकेशन आती है, हेडिंग लिखी जाएगी इसके बाद। अच्छा, ये सारे सेक्शंस थे 363, 313, 315, 318, 328, 201, 34 आईपीसी, ये सारे हैं। अगर जो मतलब अनबोर्न चाइल्ड होता है उसको मार दिया जाए या फिर उसको बोर्न नहीं होने दिया जाए, ये सेक्शन उससे रिलेटेड है। 313, 315, 318, उसमें 10 साल तक की सजा है। और 21 पोक्सो एक्ट है, पोक्सो एक्ट है रिपोर्ट करने के लिए। अगर जो किसी के भी सामने आता है कि भाई उस लड़की के साथ मतलब कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो उसकी फर्स्ट ड्यूटी है उसके रिपोर्ट करना। अगर जो रिपोर्ट नहीं करेगा तो 6 महीने की सजा है। ठीक है। 4 एंड सेक्शन 4 एंड 5 ऑफ एमटीपी है ये, टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करके, ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक। इसमें है 2 से 7 साल की सजा है। अगर जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने के लिए ना स्पेसिफाइड गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, वहीं पे आप टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, और कहीं नहीं कर सकते। उसके बाद बेल एप्लीकेशन है जो कि आपको कर दी जाएगी। हमने सारे ब्रीफ फैक्ट्स शेयर कर दिए थे। जो ब्रीफ फैक्ट मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। एफआईआर की कॉपी है।
अच्छा, एक बार इसके ग्राउंड्स करते हैं हम। मैंने क्या ग्राउंड्स लिए थे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंड्स। ये ये जो मैंने ग्राउंड्स लिए थे, क्योंकि बताऊं, एक ग्राउंड भी सोचने के लिए ना यार पूरा पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि बेल एक ही ग्राउंड पे हो जाती है। अगर जो कोई अच्छा ग्राउंड लिया जाए, ठीक है, तो एक ही ग्राउंड के ऊपर बेल हो जाती है। ये बातचीत ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं कुछ भी बकवास लिख दिया उसके लिए। द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स ऑन व्हिच द एप्लीकेंट में बी ग्रांटेड बेल। पहला है दैट द अदर एक्यूज नंबर 3 नेमली मनीष हैज बीन ऑलरेडी ग्रांटेड बेल इन द सेड केस ऑन 5/4/2023। कॉपी ऑफ द सेड ऑर्डर अटैच्ड। ये कॉपी ऑफ द सेड ऑर्डर अटैच कर दी थी एनेक्सस ए साथ। उसके बाद दैट द कंप्लेनेंट इज अगेन एंड अगेन चेंजिंग हर स्टेटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेंट। Refer Annexure A1, the copy of FIR wherein she has changed her statement twice. The complainant first mentioned that she was taken to Narela for abortion, and then later she changed statement and mentioned that she was taken to a clinic in Sauda. This clearly shows her state of mind, and being a minor, her statement cannot be relied upon. अच्छा, वो स्टेटमेंट चेंज कर रही थी, कई बार कह रही थी मेरे को सावधा ले जाया गया, कई बार कह रही थी मेरे को नरेला ले जाया गया। तो उसी की स्टेटमेंट से और एफआईआर की जो लूप होल्स है उसी में से निकाल के हमें ग्राउंड से निकालने पड़ते हैं। और एक चीज थी दैट इन अनदर इंस्टेंट द कंप्लेनेंट आल्सो मेंशन दैट शी हैड कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एक्यूज नंबर 1 एंड इंडल्ज इन द एक्ट 5 to 6 times between October 2021 and January 2022। रेफर एनेक्चर A1। उसने अपनी स्टेटमेंट में बोला था कि 5-6 टाइम वो फिजिकल हुए थे। However, the complainant again changes her story in statement given under section 164 CRPC and state that she had indulged in sexual activity with the accused number 1 only once, and that too without her consent. This confirms that the statement given by complainant cannot be relied upon as she is changing allegation। वही बात बार बार चेंज कर रही थी। डी में था दैट इज द ड्यूटी ऑफ डॉक्टर मोनिका भारद्वाज। जब वो नांगलोई गई थी, जब जो डॉक्टर मोनिका भारद्वाज थी और लैब टेक्नीशियन थे निखिल गुप्ता, टू रिपोर्ट द प्रेगनेंसी एट द फर्स्ट टू द पुलिस अथॉरिटीज, उन्होंने भी नहीं किया था और उसको पुलिस ने एक्यूज भी नहीं बनाया हुआ था मोनिका भारद्वाज को। ये भी मेरा ग्राउंड था, दैट इज। और ई पॉइंट था जो मेन पॉइंट था, दैट इट इज क्लियर दैट द फैमिली ऑफ द कंप्लेनेंट वाज आल्सो ए पार्टी ऑफ द होल एक्ट of abortion as the complainant was already more than 22 weeks 6 months pregnant and which would already have been showing on her, and to protect the complainant's dignity both the families decided to abort the pregnancy। अब इसमें क्या था भाई, कोई भी बंदा मतलब कोई भी फैमिली है, अगर किसी की फैमिली में कोई लड़की 6 मंथ की प्रेग्नेंट है तो पता लग जाता है। अब उसकी मम्मी कह रही थी कि मेरे को पता ही नहीं लगा मेरी बच्ची प्रेग्नेंट है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट थी। तो यही सब ये ग्राउंड थे जिनके बेसिस पर हमें बेल ग्रांट करती थी। अनेक्शर वगैरह सारी चीज लगाई हुई इसमें, ठीक है। ये आपको फाइल शेयर कर दी जाएगी। सर, इस हाँ जी। केस के दौरान कोई ऐसा एक इंसिडेंट जिस मतलब जिसको आपको लगा हो कि इसमें मैं बिल्कुल फँस चुका हूँ और अब कैसे होगा इसमें? तो ये ग्राउंड सोचने के लिए आपने मतलब रीज़निंग कैसे लगाई ताकि इंटर्न्स को भी पता चल सके कि जब इस ऐसे केसेस में इंसान फँसता है, तो उसे कैसे सोचना होता है मतलब इन चीज़ों के लिए? देखो यार, ये उसी टाइम पर ही चीजें आती हैं माइंड में। जब भी हमारे साथ कोई भी सिचुएशन आती है ना, हर एडवोकेट के सामने कोई सिचुएशन आती है तभी उसका माइंड काम करता है। मेरे को कैसे कोई चीज मतलब अपने क्लाइंट के लिए, क्योंकि हमारी ड्यूटी अपने क्लाइंट के प्रति, जो कोई एडवोकेट एक्स भी कहता है। अगर जो कोई अक्यूज कोई क्रिमिनल भी हमारे पास आ रहा है, वो हमें बता रहा है कि मैं चोर हूँ और मैंने चोरी किया, आपको मेरे को बचाना है, तो ये हमारी ड्यूटी है उसको बचाना। इसको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बोलते हैं एडवोकेट्स एक्ट में। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एडवोकेट्स एंड हिज और हर क्लाइंट, ठीक है। तो यार ये उसी सिचुएशन बेस्ड होती हैं चीजें। अब क्योंकि सिचुएशन बेस्ड थी, मेरे दिमाग में आया भाई 6 महीने की लड़की थी, अब सॉरी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट वो लड़की थी। अब पता तो चल ही जाता है यार, 6 मंथ प्रेग्नेंट तो जो लड़की होती है घर वालों को तो एटलीस्ट पता ही चल जाता है ना बिल्कुल। चीजों का।
और वो कह रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं लगा किसी चीज़ का। अब हो सकता है उससे प्रोस्टिट्यूशन भी करवाते हैं उस लड़की से, 100 चीज़ें यार, क्योंकि हमारे समाज में पता नहीं क्या-क्या चल रहा है, ठीक है? पर मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, हाइपोथेटिकल कोई सिचुएशन बता रहा था मैं तो बस, ठीक है? अब इस चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट हो, अभी प्रिंस सर आपको शेयर कर देंगे, पूरी फाइल शेयर कर देंगे। इसमें फ़ोन नंबर वगैरह हाइड कर दिए जाएँगे प्राइवेसी इश्यू की वजह से, ठीक है? और केस की जो किसी ड्राफ्टिंग चीज़ है से ना, रिलेटेड वो आपको दे दी जाएगी, और ये जो केस है इंडियन कानून पे भी आपको ना एज़ इट इज़ मिल जाएगा वैसे, बिल्कुल। है ना? लिंक आपको ऑलरेडी हम दे चुके हैं। इसमें पहला बेल पॉइंट ग्रांट हो आपका गई ये थी क्लियर हमारे हुँ, इसमें बेल ग्रांट हो गई थी, है। हमारे जो क्लाइंट थे। इस केस को डिस्कस करने का मेन रीज़न यही था कि आपको ये मतलब पॉस्को एक्ट में इसके थोड़ा-सा ना इसको एक ब्रीफ दे सके कि ऐसे केसेस भी मार्केट में आपके सामने आएँगे, ठीक है? और एडवोकेट की फर्स्ट ड्यूटी होती है कि उसको किसी भी स्टेज पे कहीं से भी कोई केस मिले, तो सबसे पहले ना चाहे वो केस कितना ही फँसा हो, अपने ऊपर आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रखना है, आपकी हम आपका टीम आपके साथ रहेगी हमेशा, कि कभी केस के लिए मना नहीं करना कि सर ये केस तो बहुत मतलब ऐसा हो गया है, इसमें मैं नहीं कर पाऊँगा। जो एडवोकेट ये सोच लेगा लाइफ में कि ये केस बहुत मुश्किल है, इसमें तो फँस चुके हैं ऑलरेडी 4 बार बेल नहीं हो पाई है ग्रांट, अब भी नहीं कर पाऊँगा, तो फिर वो ना उसकी वकालत एक लिमिटेड तक ही सीमित रह जाएगी। तो ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और धीरज सर एक बात कहते हैं कि कभी भी मतलब असली वकील वो होता है जो फैक्ट्स को कभी एडमिट नहीं करता जो उसके खिलाफ हो। है ना सर? भाई ये तो तो है ही, देखो कभी जहाँ से लेमैन की सोच मतलब खत्म होती है ना, वहाँ से लोमैन की स्टार्ट होती है। तो तो लॉ वी पर्सन आर हो, आप सारे ऑलवेज़ लॉ मैन समझो अपने आप को, है ना? तो इस हिसाब से हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि कभी भी आपके क्लाइंट कहीं भी फँसे या कभी भी कुछ ऐसा आए जिसमें लगता है कि आपके क्लाइंट के खिलाफ नेगेटिव पॉइंट जा रहा है, तो कभी भी ना उस चीज़ को एडमिट नहीं करना है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे सर वो लोन वाला केस बताओगे थोड़ा-सा? कौन-सा? जो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि अगर किसी ने कंपनी से लोन भी लिया हुआ है हुँ, और हुँ। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह भी प्रूव है हर तरीके से, और उसने लोन पे भी नहीं किया है, तो भी कभी ये नहीं बोलना कि सर मैंने लोन पे नहीं किया है। जी, मैं तो दे चुका हूँ। मेरा क्लाइंट तो दे अभी चुका है, पता नहीं कौन ले गया आके, है ना? इस चीज़ अभी को। हाँ, अभी हमारे पास एक क्लाइंट का केस आया है, अरुण जी का। और सर तो ये सर ये ना ये वीडियो उस पे भी डलेगी यूट्यूब पे, तो थोड़ा तो हुँ, हुँ, हुँ। अभी केस नहीं भाई उसमें है नहीं, ना, तो अभी थोड़ा इस उसको केस के भी बारे में हाइड रख डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाँ, केस इसको अभी है ना हाइड रिज़ॉल्व नहीं रखते हैं हुआ। उसको भी, तो रिज़ॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि केस अभी। हाँ, इंटरनेट पे सारी चीज़ें हैं, वो कंपनी भी इंटरनेट पे सर्च कर सकती है, एडमिट हो सकती हैं चीज़ें। तो वो केस अभी है ना यहाँ पर डिस्कस नहीं, हाँ, बस यही और है कि भाई हुँ, हुँ। हाँ, अब मैं चाहूँगा कि आप में से देखो पहली बात तो आज कोई डाउट सेशन नहीं होगा, ठीक है? डाउट सेशन उनके लिए है, केवल उनको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी आज डाउट पूछने की, जो बिल्कुल बट आप में से हमारे से मिलने नहीं आ पाएँगे इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और लीगल कैंप वाले दिन, ठीक है? जैसे कि मनीमंगलम आप हो गए, है ना? आप भी दूर रहते हैं तमिलनाडु, मेबी आप दिल्ली आ ना सको, और नेक्स्ट संडे जो हमने सोचा है कि नेक्स्ट संडे रखेंगे उसको। जी, धीरज सर। प्रिंस जी, मेरा एक आपसे और आग्रह था, एक हुँ, हुँ। मतलब रिक्वेस्ट थी सर। अभिषेक को मैं थोड़ा-सा ना एप्रिशिएट करना चाहूँगा। अभिषेक जी हैं यहाँ पर? पहले अगर यस कर सर, दो। यस सर, यस सर। वैसे जी, सर, या गुड। हाँ जी। अ, अभी वो जो केस था ना डोमेस्टिक वायलेंस का, हुँ, वहाँ पर अभिषेक जी मेरे साथ ही थे उधर, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, उस चीज़ के लिए मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगा अभिषेक जी को। सर मैं भी हाँ जी, हाँ, बोलो, बोलो यार। सर मैं भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, क्योंकि सर एक इंटर्नशिप जो प्लेटफ़ॉर्म है सर एनजीओ नोएडा लीगल सर्विस ट्रस्ट के द्वारा ही हम जुड़ पाए और आपसे मिलने का मौका मिला सर। और पहला ही आपका हायरिंग था सर, और फर्स्ट हियरिंग में मुझे कोर्ट के सामने रिप्रेज़ेंट होने का मौका मिला सर। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना खुश हूँ सर कि मैं बयान नहीं कर सकता। और सर ने मुझे कोर्ट के मतलब बहुत सारे कोर्ट होते हैं ना वहाँ पे, मीडिएशन हुँ, होते हुँ, हैं, हुँ। आर्बिट्रेशन होते हैं, सब बताया कि ये क्या होता है, वो क्या होता है।
फिर जज ने सर को बोला कि पीएफ फॉर्म आपने आप भरकर उसे सबमिट करवा देना। तो हाँ, सर ने मुझसे पीएफ फॉर्म भी फिलिंग करवाया, जिसमें कि केस नंबर होता है और प्रीवियस डेट ऑफ हेयरिंग्स होता है, फिर नेक्स्ट डेट ऑफ वेरी गुड। हेयरिंग्स होता है। वो सारा कुछ ग्रेट। सर ने मुझे क्लैप्स। बताया और पेन से भरवाया और ₹2 का एक टिकट होता है जिसके ऊपर वो लगता है। सर ने उससे भी मुझे मतलब क्लिक करवाया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि पहले ही दिन मुझे इतना कुछ सीखने के लिए मिल रहा था और बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सर आपका कि ऐसा मुझे अपॉर्च्युनिटी और भी आगे चलकर मिले सर। और भी सर मुझे बता रहे थे कि नेक्स्ट सेशन जब लगेगा तो आप आना मेरे साथ रिप्रेजेंट होना, तो मुझे बहुत है अच्छा फ़ील हो रहा था। और अभिषेक प्रिंस जी, सर का भी मैं हुँ, यस मेन जो आप है ना थैंक करो एनएलएसटी को करो। वो किसी मतलब यस सर। इंडिविजुअल मेरा हो गया, प्रिंस का हो गया, हमारा कोई हाथ नहीं है। वो मेन है एनएलएसटी का। जो यस हम सर। सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाया है यार, और जो हमें जिसने जोड़ा है। नहीं तो आप कहीं दूर रहते हो यार, अब मैं कहाँ बैठा हूँ यार। ठीक है? तो एनएलएसटी है जिसने हमको जोड़ा, और आगे भी यार इंडिविजुअल्स है जो उनकी हेल्प कर रहा है। ठीक है? आगे भी कई और सेक्शन ये मीटिंग्स होंगी जो कि मतलब रिकॉर्ड ही नहीं होंगी। उसमें और अच्छी तरह हम डिस्कस कर पाएँगे चीज़ों को, कि कैसे क्या चीज़ें हमने सोचनी पड़ती है, कहाँ से क्या करनी पड़ती है। ठीक है? वो रिकॉर्ड ही नहीं होंगी, उसमें खुल के बात कर पाएँगे। यस सर। और थैंक यू सर। सबसे पहले अभिषेक मैं आपको बहुत एप्रिशिएट करता हूँ कि आपने अपना टाइम और एफर्ट्स निकाल के ना लर्निंग को चुना। आप टाइम पे वहाँ पे प्रोसीडिंग पे पहुँचे, है ना? अपॉर्च्युनिटी सबको दी गई थी वहाँ पे आने की, लेकिन आपने अपना एफर्ट्स टाइम दिया और आप वहाँ पे पहुँचे। बहुत अच्छा लगा हमको उस चीज़ के लिए। अच्छा, और यार एक दूसरी चीज़ चीज़ और ये है। थी, हाँ, प्रिंस जी एक जी चीज़ और सर। थी। अभिषेक के साथ-साथ है ना, कई और भी बंदे थे, क्योंकि मैं तो फिज़िकली प्रेज़ेंट था, मैं शायद देख नहीं पाया उनको। अब वर्चुअली भी हुँ। थी कई बंदे, वो अगर जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो काइंडली आप बता सकते हैं वन बाय वन। वो प्रिंस जी बता देंगे कैसे-कैसे, मतलब हाँ, हाँ, कौन-कौन है हाँ। बंदे, आप बता और उस दीजिए। दिन जो हमने वर्चुअल लिंक भेजा था ग्रुप में प्रोसीडिंग का, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा केस है उसे एडमिट कर लिया गया है। तो हमारा सक्सेसफुली केस एडमिट हो गया था उस दिन। फर्स्ट फर्स्ट हियरिंग थी हमारे केस की और जेन्युइन भी केस था हमारा। तो उस दिन कुछ हमारे इंटर्न्स ने ऑनलाइन भी जॉइन किया था हमें, ठीक है? मेबी मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको प्रोसीडिंग समझ में आई या उनका क्या एक्सपीरियंस रहा? और आज मेबी इवनिंग में मैं एक ऑफ़र दूँगा अपने सारे इंटर्न्स को जो भी एक्टिवली हमारे साथ आगे तक रहना चाहते हैं। और ये आपसे प्रॉमिस करूँगा कि जिस दिन आपकी लॉ कंप्लीट होगी, ये प्रॉमिस रहेगा मेरा उस दिन आप 80 से 85-90% वकील बन चुके होंगे हमारे साथ रह के, ठीक है? इतना आपको एक्सपोज़र हम देने की ट्राई करेंगे, ठीक है? और देंगे आपको उस चीज़ का एक्सपोज़र, ठीक है? और अभिषेक थैंक यू सो मच। आप उस दिन आए और आपने अपना एक्सपीरियंस बहुत ही पॉज़िटिव तरीके से हमारे सामने रखा। और हमें ना बड़ा अच्छा फ़ील होता है ऐसे जब हमारी लॉ सोसाइटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि एक बहुत ही एक फ़र्क होता है बुकिश नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में, ठीक है? तो जो उस में हमारे टाइम पे हमें प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाया, जैसा प्लेटफ़ॉर्म हम सोचते थे कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो, नोएडा लीगल सर्विस ट्रस्ट जैसा। तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को बनाने का एक इनिशिएटिव है ये। अभी हम एक लाइक हमारा फर्स्ट इंटर्नशिप बैच था ये अगस्त का और इस लाइक इस स्कोप तो बना लिया है हमने, फ्रेम कर लिया है पूरे सेटअप को। लेकिन इसके लिए हमने लगभग 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हमने जो इस चीज़ को बनाने के लिए एफर्ट्स डाले हैं, चीज़ें समझी हैं, करी हैं। तो वो एक हमारी बिग बैक स्टोरी है, उस पे कभी फिर बात करेंगे। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस दिन ख्याति शिखर आप भी लाइक प्रेज़ेंट थी क्लास में, तो मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप ही अपना एक्सपीरियंस बताएँ कि उस दिन क्लास में आपने कुछ सीखा। और सर हमारे केस के अलावा भी मैंने काफ़ी वकीलों को बोलते हुए सुना उस दिन, जिनके मैटर्स लग रहे हुँ, थे। तो उनसे भी मुझे इतना कुछ सीखने को मिला उस दिन, है ना? आप सभी को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मेरा जो फ़ील्ड है ना, मेरा कॉर्पोरेट लॉ का फ़ील्ड है। मैं तो कॉर्पोरेट लॉयर हो गया एक तरीके से अपना बिल्कुल अलग फ़ील्ड में हो गया। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ख्याति शिखर जी आप भी बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसको लेके? सर हमने डिवोर्स पिटीशन के बारे में डिवोर्स के बारे में बहुत कुछ जो वर्चुअल में सीखा था कि दो हुँ, बोथ साइड की पार्टी की जो बात थी कि हुँ,
एक एक केस में था कि दोनों ही वर्किंग थे, मेल और फीमेल दोनों ही वर्किंग थे। तो वो कह रहे थे कि वो भी मतलब दे सकती है, बट एज़ एन मतलब उसपे डिवोर्स पिटीशन के हमने डिवोर्स लॉ के बारे में सीखा। एक हिंदू वाला था, एक मुस्लिम वाला भी था मतलब आपकी पार्टी का तो 13 वाला था, बट पहले जो हमने 2-3 और केसेस सुने, उसमें एक मुस्लिम लॉ के गवर्न पर भी था कि अ, कि वो पैसे कितने कितने वो इनकम कमा रहे हैं और वो कितना दे सकते हो उनको। मतलब सर्टेन अमाउंट वो 1 लाख कमा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि वो 4 या 5,000 उनको दे सकते हैं। और दूसरे केस में ये था कि दोनों ही कमा रहे थे, बट वो आई नहीं थी, मतलब लेडी नहीं आई थी उस हियरिंग में, उनके जो डिवोर्स वाले केस में। यही यही चीज़। सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर नितिन नागर, आप हर बार क्लासेस में आते हैं, ठीक है? हम आपको बोलते भी हैं कि आप आके एक बार बोलिए, ठीक है? तो नागर जी, आपसे आज मैं स्पेशली पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपने अभी लिखा है कि एलिमनी वाला केस ज़्यादा इंटरेस्टेड था सर उस दिन, केस नंबर 11, तो आपने इतनी बारीकी से जब उस दिन क्लास को देखा था, क्योंकि 13 हमारा ही केस था, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे ना आज आप 2 शब्द बोलें और हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ कहें इस चीज़ को लेके, जो आपने एक्सपीरियंस किया। भाई जब और तक हेजिटेट करते रहोगे ना यार, एडवोकेट नहीं बनोगे, बुरा मत मानना, थोड़े हार्श लैंग्वेज है, पर देखो आप थोड़ा बोलो यार, आपको एक्सपोज़र और यहाँ और बोलोगे मुझे तभी मुझे तो कोर्ट के सामने बोलोगे। और मुझे लगता नहीं है कि नागर साहब आप में भी कोई शर्म होगी बोलने में। पूरा का पूरा कोर्ट आपने उठा रखा है हमारा, गौतम बुद्ध नगर कोर्ट। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ। हाँ। तो नितिन हेलो, नागर जी, नमस्ते रिक्वेस्ट सर। प्लीज़ स्पीक। नमस्कार, नमस्कार। सर मेरा नाम नितिन नागर है सर, मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ। सर एक्चुअली ना उस दिन जो मैंने देखी थी ना सर, मुझे उसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी जब मैं देख रहा था। तो सर वो जो केस चल रहा था ना सर एलिमनी वाला, जिसमें सर एक लड़की और एक लड़का थे, मतलब उसमें देख के सर ऐसा फील ही आ रहा था कि जैसे कि ये कोई हाई कोर्ट है। क्योंकि सर जो जैसे कि मैम बोल रही थी उनकी बातों को काट दे रहे थे, नहीं नहीं सर मैं नहीं करूंगी, या सर मैं करूंगा, मतलब इस टाइप का फील आ रहा था कि जैसे कोई ये मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टाइप ही है। तो मुझे सर उस दिन ऐसा लगा कि मतलब हाई कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मतलब है ऐसा भी, लेकिन उस दिन ऐसा लगा कि इतनी वो हवा नहीं है जैसे हम लोग डरते हैं ना कि यार हाई कोर्ट में यार हम टिक नहीं पाएंगे, या मतलब ऐसा कुछ फील आता है ना अंदर से सर, वो चीज़ नहीं लगी उस दिन। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मतलब हम बिना किसी एजिटेशन के वहाँ खड़े हो सकते हैं सर। आप अभी एनरोल्ड हो चुके हो नितिन नागर जी, या अभी नहीं इंटर्न सर, हो अभी आप? सर मैं सेकंड ईयर में हूँ सर। सेकंड ईयर में हो? जी तो सर। आपकी जर्नी भी हमारे साथ बहुत बढ़िया रहेगी आगे, जी है ना? सर। पर्सनली जुड़ेंगे सब एक साथ अभी, जी और सर, मैं सर तो मैं भी चाहूँगा सर कि बहुत जितनी हमारे एक्साइटेड हूँ सर मिलने के लिए सर। बहुत अच्छा लगा। जी सर, थैंक अच्छा, यू सर। एक चीज़ ना मैं आप सभी से अभी डिस्कस करना चाहूँगा। अभी मैं और सर, हम अभी देखो, मैं पहले ना आपको एनालिस्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ खुल के। हम 14 एडवोकेट्स का ग्रुप है हमारा, ठीक है? हमने मिलकर सबने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए जहाँ पर लॉ इंटर्न्स सीख सकें और हम हेल्प कर सकें अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन्स की। तो जब ये सारी चीज़ें सोची गई तो फिर नोएडा लीगल सर्विस ट्रस्ट उभर के सामने आया हमारे। अभी हमारी जो टीम है वो 14 एडवोकेट्स की है। इंटर्नशिप को अभी मैं और धीरज सर ही देख रहे हैं इस चीज़ों में, है ना? जल्दी आप सभी को पूरी टीम से भी मिलाया जाएगा और हम चाहते हैं अपनी टीम को एक्सपेंड करना। तो जो भी इंटरेस्टेड लॉ स्टूडेंट्स होंगे, जो चाहेंगे कि हमारे साथ परमानेंटली रोल रहे, उन्हें एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इश्यू किया जाए और एक ऑथेंटिक तरीके से एक रजिस्टर्ड एनजीओ के अंदर उन्हें एक रजिस्टर्ड पोस्ट मिले। उनकी फ़ोटो, उनका डिस्क्रिप्शन, उनकी पोस्ट प्रॉपर हमारी वेबसाइट पर पब्लिकली रहे, है ना? उनके किए हुए कामों की पिक्स डले वो हमारी वेबसाइट पर। हालाँकि वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना? मेबी अगस्त के एंड तक वेबसाइट भी आपकी लाइव हो जाएगी, nlst.in। और मैं आप सभी को ना एक मतलब जो भी इंटरेस्टेड होंगे, अभी मैं ग्रुप में एक पोस्ट डाली जाएगी, ग्रुप गूगल फॉर्म डाला जाएगा कि आप अपने
अपने पसंद के हिसाब से जो भी आपका फ़ील्ड है जिसमें आप काम करना चाहते हैं, लाइक आप लीगल एड कैंप्स में इंटरेस्टेड हो, तो आप अपना उसमें वो भरना। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, तो आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के रिगार्डिंग ऐसे कोई पोस्ट भरना अपनी, है ना? कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स को हैंडल कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट है मान लीजिए मूड कोर्ट्स में, है ना? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी मूड कोर्ट्स की तरफ एक हम अभी ना धीरे-धीरे एनजीओ में कई सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे एक हमारे इंटर्न है तरणवीर सिंह जी। तो तरणवीर आई रिक्वेस्ट यू कि तब तक मैं आपके बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा, तो आप अपना ना कैमरा भी ऑन रखें, ताकि हमारे जो इंटर्न्स हैं वो आपको बाय फेस जान सकें। हुँ, इट्स ओके, आपकी वैसे इमेज फ़ोटो आपकी ना अभी शो हो रही है स्क्रीन पे। तो मैं एक छोटा-सा ना इंट्रो दे देता हूँ तरणवीर सिंह का। मैंने अपनी लाइफ़ में ना बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग देखे हैं, ठीक है? तो तरणवीर सिंह वन ऑफ देम। आई लिटरली एप्रिशिएट हिम, इसकी इनकी डेडिकेशन, है ना? इनकी सोच। हालाँकि इन्होंने काफ़ी इनकी मैंने स्टोरी भी सुनी है, तो इन्होंने ना काफ़ी स्ट्रगल भी किया है अपनी स्टूडेंट लाइफ़ में भी और अभी भी कर रहे हैं थोड़ा। लेकिन इनसे बात करके मुझे समझ में आ गया है कि आज से कुछ साल बाद ये एक अच्छे लेवल पे होंगे। क्योंकि जो एक एडवोकेट्स के अंदर जो-जो लाइक उनकी क्वालिटीज़ चाहिए ना, इनमें वो कूट-कूट कर भरी हुई है। ये सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, ठीक है? मैं पिछले 6 दिन से टच में हूँ, मेरी इनसे काफ़ी बातें हो रही हैं। ये सुबह 3 साढ़े 3 4 बजे उठ जाते हैं। बस ना लाइक जैसे अभी हम एक वेबिनार जल तो इन्होंने बिना मेरी हेल्प के, है ना? अपने ही आप पूरा सेटअप वेबिनार का इन्होंने खुद किया है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को काफ़ी दिनों से यही देख रहे हैं तनवीर सिंह जी। और मैं लिटरली इतना एप्रिशिएट करता हूँ इनको कि मतलब ये 5-5 इंटर्नशिप्स कर रहे हैं नोएडा लीगल सर्विस ट्रस्ट के साथ-साथ, और 5 इंटर्नशिप करना वो भी एक साथ, और उनके टास्क को कंप्लीट करना, मुझे नहीं लगता कि ये एक ईज़ी टास्क है, ठीक है? आप में से भी ऐसे लोग होंगे, अभी ऐसे इंटर्न्स होंगे जो 2-2 3-3 इंटर्नशिप्स कर रहे होंगे मेबी साथ में। तो मैं पर्सनली उनसे बात भी करना चाहूँगा कि हमारी इंटर्नशिप जो हम करा रहे हैं, हम उतनी वैल्यू दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि मैंने बाकी जो इंटर्नशिप्स आजकल हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना टाइम वेस्ट करते हैं इंटर्न्स का, है ना? उनको वो प्लेटफ़ॉर्म वो चीज़ दे ही नहीं पा रहे हैं जो उनको एक्चुअल में चाहिए। तो मैंने भी कभी-कभी मैं जॉइन कर लेता हूँ, काफ़ी मुझे हँसी आती है बहुत सी बार तो देखकर चीज़ों को कि वो क्या करा रहे हैं। वो सिंपली इंटर्नशिप में बैठे हैं, कह रहे हैं कि डेफिनिशन बताओ, ये डेफिनिशन सुनाओ। अरे! डेफिनिशन तो वो कॉलेज में ही बच्चा सीख लेगा। वो तो बुक से पढ़ ही लेगा डेफिनिशन। डेफिनिशन के लिए सर आपके जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कहाँ काम आ रही है डेफिनिशन बताने में। सो मैं अभी एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अभी सर का मैसेज आया है सर का, ठीक है? तो आज का जो सेशन है ना, इसको अभी बाइंड अप करेंगे बहुत जल्दी, और नेक्स्ट संडे हमारी एक मीट होगी। उसके लिए मैं एक आपको फॉर्म भी शेयर करूँगा, ठीक है? तो जो-जो फिज़िकली सर्टिफ़िकेट्स चाहते हैं, उनको हम फिज़िकली प्रोवाइड करेंगे सर्टिफ़िकेट्स, ठीक है? और जो-जो हमारे ऐसे लाइक इंटर्न्स हैं जो आ नहीं सकते सेम डे पर, है ना? तो उनके लिए हम एक डिजिटल सर्टिफ़िकेट उनको ऑन मेल उनको देंगे, ठीक है? सर्टिफ़िकेट जो होंगे वो लाइक सबको सेम सर्टिफ़िकेट्स नहीं मिलेंगे। जैसे बाकी जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो करती हैं कि एक सेम उठाया सर्टिफ़िकेट ऑफ कंप्लीशन चिपका के आप सभी को पकड़ा दिया, है ना? सर्टिफ़िकेट्स के टायर्स होंगे, जो अभी हमारे परमानेंट इंटर्न्स होंगे जो हमें आगे परमानेंटली जॉइन करेंगे, उनको एक लेटर ऑफ लाइक अपॉइंटमेंट के बिहाफ़ पे एक एक सर्टिफ़िकेट इश्यू किया जाएगा। आप में से जिन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट की है, उन्हें एक कंप्लीशन सर्टिफ़िकेट मिलेगा। कुछ ऐसे इंटर्न्स हैं जिन्होंने 1-2 टास्क किए हैं, उनको सर्टिफ़िकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। और जो इंटर्न्स अभी फिज़िकली हमारे लीगल एड कैंप में आएँगे, उनके सर्टिफ़िकेट पर स्पेसिफ़िक मेंशन होगा कि आपने लीगल एड कैंप में जितना भी एक्सपीरियंस होता है, वो हमारी एनजीओ के थ्रू गेन किया है।
और तरणवीर, आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा पिछले 1 वीक में एनालिस्ट के साथ, आप एक बार शेयर करें हमारे साथ। और फिर इस क्लास को बाइंड अप करके फिज़िकली मिलने की तैयारी होगी आप सभी से। उससे पहले ना, जब अभी एक ये पोस्ट वगैरह हम अभी सोच रहे हैं कि नए-नए इंटर्न्स को ऐड ऑन करें अपने साथ, तो उनके ऑफ़िशियली उनको जो पोस्टें दिए जाएँगे उसके लिए भी अभी हम डिस्कस करेंगे। एक मीट होगी केवल उन परमानेंट इंटर्न्स के साथ जो जॉइन करना चाहते हैं। तो तरणवीर, प्लीज़ स्पीक योर एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू सो मच तरणवीर, आपने मतलब इतना अच्छा अच्छा मतलब हमारे साथ लाइक जुड़ के हमें इतना अच्छा एप्रिशिएट किया है हमारे काम को, है ना? मतलब ये जो फीलिंग होती है ना कि अपने जब इंटर्न्स या अपने स्टूडेंट जिन्हें हमको सिखा रहे हैं वो हमें एप्रिशिएट करते हैं। तो मेबी 3-4 साल बाद जब आप इस पोज़ीशन पे होंगे हमारे जैसे, तो ना आपको एक एक अलग से मतलब एक मोटिवेशन फ़ील होता है, एक बहुत ही एक यूनिक फीलिंग होती है जो ना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ आप सभी से। और हमारा ना सही में तहे दिल से ना ये बहुत ही ब्लेसिंग्स रहेंगे आप सभी के साथ। आपके हर केस में, आपके हर जब भी आपको ज़रूरत होगी, चाहे वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, किसी भी जगह पे हो, तो आप हमको ना अपने साथ खड़ा देखोगे। हमें जो लाइक कठिनाइयाँ हुई, हमें जो सीनियर्स मिले, मेरे भी सीनियर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो इवन सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय सर के अंडर मैंने इंटर्नशिप की थी, ठीक है? और मैं वहाँ पे रुका भी था बाकी कुछ महीने और इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उनकी जो सोच थी, उनकी जो थिंकिंग थी, उनके साथ जो बैठ के जो ऑरा फ़ील होता था, है ना? तो मेबी किसी दिन हम अपने इंटर्न्स के साथ प्रदीप राय सर से अगेन मिलेंगे, है ना? बहुत ही मतलब मेरा मन है उनसे फिर से मिलने का। और मेरा एक पर्सनल केस है, मतलब मेरा पर्सनल केस नहीं है, एक पीआईएल या फिर एक कह लो कि समाज सेवा का केस है, जो कि एक छोटे से गाँव असगरपुर से रिलेटेड है। तो मेरा ना मतलब पर्सनल टच है उससे, और जल्दी हाई कोर्ट में हम उसे भी फाइल करेंगे, है ना? उसके लिए भी लड़ेंगे। तो आप भी देखोगे कि एक केस ज़ीरो से लेके जब आगे तक उठते हैं तो वो कैसे मतलब लड़ा जाता है, पूरी प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो केस चलेगा हमारा, यूपी का केस है। तो उसकी भी सारी प्रोसीडिंग्स आप सभी को दिखाई जाएँगी, है ना? कल को आप भी कभी कभी फिर डिस्कस करेंगे इस केस के बारे में, है ना? और धीरज सर तो समाज सेवा का काम करते ही रहते हैं, सही बताऊँ तो आपको मैं। अभी इनका एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, तो उसके उससे मतलब अभी बहुत बातें होंगी हमारी आपस में, मिलेंगे भी आगे। और मेबी नेक्स्ट जो सेशंस होंगे आप सभी उनमें भी होंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएँगी। हाँ, प्रियल मेहता आपने रेज़ हैंड किया है, प्लीज़ बताइए। इफ पॉसिबल आप अपना कैमरा ऑन कीजिए ताकि हम आपको बाय फेस भी जान सकें। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। Am I audible, sir? येस, येस, यू आर ऑडिबल। Actually, I want to really thank NLST and Teacher, sir. Like, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सडनली सर ने अभी जो बोला, मतलब मैं उन्हीं को ही आगे कंप्लीट करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बोली साथ में। लाइक मैं मेरा भी कॉलेज लाइक ग्रेटर नोएडा में ही है, जिम्स के नाम से है। तो लाइक एडवोकेट्स तो वहाँ पे भी आते हैं, लाइक
कॉलेजेस हमारे लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करता है, गेस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। मान लिए वहाँ पे भी एडवोकेट्स आते हैं, हमें बताते हैं चीज़ें, बट मतलब मैंने इंटर्नशिप्स में भी देखा है, लाइक एडवोकेट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास मतलब अपने ही काम की वजह से इतना टाइम नहीं होता कि वो बात भी कर सके। और एडवोकेट्स के ऊपर प्रेशर भी होता है अपने ही खुद के काम का, और अपनी कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है। बट धीरज सर हमें टाइम देते हैं हर वीक, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक वो जैसे एक्सप्लेन करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। मतलब एक्चुअली ये ना ऐसा लगता है कि कॉलेज में भी ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता जैसा एनएलएसटी में मिला मुझे। एक वीक में लाइक वो रहता है कि कब इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, कब संडे आएगा, कब क्लास होगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और तरणवीर सर ने बोला कि मैंने भी नहीं कहीं देखा कि एक्चुअली केस की फाइल्स शेयर होती हो। मतलब बेसिकली ये फिजिकल इंटर्नशिप्स में ही होता है कि आपको केस की फाइल्स देखने को मिलती हैं, आप वहाँ एडवोकेट के ऑफिस में ही जाके उन्हें सिर्फ पढ़ पाते हैं। और जो उनके एसोसिएट्स होते हैं वो उन्हें ही अपनी फाइल शेयर करते हैं कि कल आर्ग्यूमेंट है तो आप इसे फाइल को प्रिपेयर करो। वो इंटर्न्स को भी इतना वो नहीं देते, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और ये फर्स्ट बैच था, आपने सर फर्स्ट क्लास में मेंशन किया कि ये फर्स्ट इंटर्नशिप बैच है। बट आगे भी अगर फर्दर ऐसी इंटर्नशिप्स चलती रही, बेसिकली आई वुड लाइक टू प्रेफर, मैं मतलब थर्ड ईयर में हूँ, आई विल श्योरली प्रेफर दिस टू माय जूनियर्स कि आप एनएलएसटी ज्वाइन करो, आपको सच में कुछ सीखने को मिलेगा एक्चुअली। थैंक यू सर। ये जो फीलिंग है ना अभी, थैंक यू प्रिया, मतलब थैंक यू हम वेरी मीन्स अ लॉट यार हमारे लिए, हमें बहुत इमोशनल फील हो रहा है सुन के, है ना? इवन धीरज सर भी इमोशनल हो रहे हैं और हमें ना समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले आपसे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा धीरज सर आप ही कुछ कहिए। यार, ये तो इनका बड़प्पन है। ठीक है, बस यही है, ज्ञान कहीं से भी मिले भाई अर्जित कर लो, ठीक है? कहीं से भी मिले ज्ञान, वो ले लो यार। हाँ, अपना टाइम वेस्ट मत करो बेफजूल की क्लासों में इधर उधर घूमकर। टाइम वेस्ट मत करो यार, टाइम बहुत प्रीशियस है। सर आप सही कह रहे हो, मतलब आप मतलब कॉलेजेस में भी हम जाते हैं, वहाँ पे भी टीचर्स अपना मतलब सिलेबस वाइज ही अपना लेक्चर पूरा करके चले जाते हैं, बट ऐसी नॉलेज कॉलेजेस में भी नहीं मिलती। गेस्ट लेक्चर्स के लिए भी लोग आते हैं, वो अपना डिफाइंड टॉपिक कंप्लीट करके चले जाते हैं, बट ऐसा नॉलेज नहीं मिलता हमें फिर भी वहाँ पे। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, खाली प्रियोलॉजी के लिए, सभी के लिए कह रहा हूँ एक चीज़। तो मतलब अब भी फर्दर आगे, जैसे अभी परसों मंगलवार को ना हाई कोर्ट में एक केस है, उसका लिंक भी शेयर कर देंगे हम आपको एनएलएसटी के व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना उस प्रोसीडिंग को देखोगे ना, उसकी भी फाइल शेयर करवा दूँ। क्वैशिंग का केस है वो एक 307 में, जो कि 109 हो गया बीएनएस में, हाफ मर्डर का जो केस होता है, तो उसमें क्वैशिंग की लगाई हुई है हमने, आई एम फ्रॉम कंप्लेनेंट साइड। तो उसमें भी भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा है ना सभी जॉइन करके सीखने की कोशिश करना। अभी तो पता नहीं है किस जज के सामने है, अब आ जाएगी डिटेल शेयर कर देंगे। और और अभी तो ज्ञान आपने ज्ञान अपना भी ज्ञान बांटना यार, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना दबाओगे ना उतना खत्म हो जाएगा, जितना ज्ञान बांटोगे उतना ठीक रहेगा। और ये भी सच्चाई है कि ना हमें ना आपसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आप सभी से। हम तो आपको जो सिखा पा रहे हैं वो सिखा ही पा रहे हैं, लेकिन लाइक अभी तरणवीर जी से मेरी बात हुई है पिछले 1 हफ्ते में, तो हम ना एक-दूसरे को मतलब इमोशनली भी कनेक्ट हो रहे हैं एक-दूसरे से, सारी चीज़ें समझ रहे हैं, उनकी कंडीशंस क्या है, फैमिली में कौन-कौन है, क्या है। तो मतलब जब आपके यंग माइंड सामने आते हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने 5 इंटर्नशिप्स वन वन गो में कर रहा हूँ, तो आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना? आप वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज़ कराइए, मैं वेबिनार्स का पूरा आपका हैंडल करूँगा सारी चीज़ों को। तो ना जब यंग माइंड्स निकल के हमसे जुड़ते हैं, तो नई-नई चीज़ें ऐड ऑन होती है। अभी हम सोच रहे हैं कि आपके लाइक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ना, हम वर्चुअल मूड कोर्ट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। और अभी तो आपने धीरज सर और मुझे ही देखा है ना? हमारी जो बाकी की टीम है ना, लाइक 12 अदर एडवोकेट्स हैं जो हमसे अलग, उनका भी जब आप एक्सपीरियंस देखोगे, समझोगे चीज़ों को, तो ना आपको बड़ा मज़ा आने वाला है अभी हमारे साथ जुड़ के आगे। अभी जो इंटर्नशिप की सारी ज़िम्मेदारी है वो मैंने और धीरज सर ने ना अपने ही ऊपर ले रखी है सारी कंप्लीट। तो अभी तो हम सही बताऊँ तो उनको या लिंक भी शेयर नहीं करते इंटर्नशिप्स का। तो उनके पास भी एक बंच भरे पड़े हैं केसेज़ के, है ना? उनको भी पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाएगा।
और अभी जो मूड कोर्ट्स में ना मैं चाहूँगा कि मंथ में एक मूड कोर्ट ही ऑर्गेनाइज़ किया करेंगे या 1 या 2 वो टाइम के साथ-साथ अभी देख लेंगे। और एक रियल एडवोकेट की तरह ना आपको प्रॉपर एक केस प्रोवाइड किया जाएगा। आपको उसकी लाइक एक शॉर्ट ड्राफ्टिंग करनी होगी केस की, है ना? और केस को ड्राफ्ट करने के बाद ना उसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग्स में आपको आना होगा, ठीक है? कोशिश वो नहीं रहेगी कि अभी एविडेंस स्टेज आ गई, ये आ गई, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे किसी भी केस को, है ना? वन डे वन केस। तो बड़ा मज़ा आया करेगा जब आप सभी में से ही एडवोकेट्स निकल के आएँगे, वो उस केस पर बहस करेंगे, है ना? तो एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देने की मतलब मेरी और धीरज सर की ना आपसे मतलब बहुत बहुत कुछ सोचा है हमने अभी। और जब आप सभी हमसे परमानेंटली जुड़ जाएँगे अभी, तो जैसे-जैसे आपके सजेशंस आया करेंगे, जैसे-जैसे आप बताया करोगे कि सर ये ऐड ऑन, ये ऐसे, वो ऐसे, आप ऐसे करो, है ना? लेकिन हाँ, ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको उन चीज़ों की, क्योंकि मेरे पास भी रेरा और कॉर्पोरेट के इतने केसेज़ होते हैं ना, तो मैं भी बहुत बिज़ी रहता हूँ। कई बार तो तरणवीर मुझे कॉल करते हैं, तो मैं कॉल भी नहीं उठा पाता हूँ इनका, तो मैंने टाइम ही देता हूँ बाद के लिए। तो मेबी आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि आप कभी कॉल करें और मैं कॉल पिक ना कर पाऊँ या धीरज सर कॉल पिक ना कर पाएँ आपकी। 99% हम कोशिश करेंगे तभी भी हमारे पास फ्री टाइम होगा, हम आपको कॉल बैक ज़रूर करेंगे उसको लेके। ठीक है? आप हमें डायरेक्टली जब भी आपका मन हो, जब भी आपको कुछ पूछना हो, हमें कॉल कर सकते हैं। तरणवीर आप कुछ कहना चाहते हैं? इट्स ओके। सो एक वन मोर थिंग अ, हमारे पास अभी ना एक हैंड रेज़ आया हुआ है। हाँ, मनी मंगलम जी। प्लीज़ आप बोलिए। आपसे भी मैं आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहूँगा आज। Sir, it was a great experience, and I would like to thank the Noida Legal Service Trust, sir, because I have attended many virtual internships. So far, Noida Legal Service Trust internship was the best. I can confidently say that, sir, because थैंक यू you सो are मच। you have been discussing the real life cases, and you are spending so much of your time. So, first, this is I don't know how to say it in words, sir, because I always thought that virtual internship always the internee has to do work, but here it is a reciprocal, and you also doing work, we also doing work. It's a great experience, and I would also want to ask that whether in the future too you will be sharing the link for the courtroom proceedings, sir. Yeah, sure, why not? We will definitely share all the proceedings links to you all of you. ठीक है? After this internship over, then also we will active that group. We will make sure that group should be active for the links to all of you. And I request you all that please mention our analyst in your social media profiles also, so that other law students also know about us, and they also get the benefit from the same. Yes, Yes, sir. Taranveer ji. हाँ, so I think all of you understand the same. एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट दैट कि आपके जो कॉलेज में जो लॉ स्टूडेंट्स और पढ़ रहे हैं, आपके कलीग्स हैं या फिर आपके नोन में जितने भी आपके लॉ स्टूडेंट हैं, आप उन सभी को भी इंटर्नशिप के बारे में बताएं, उनसे हमारा जो फॉर्म है इंटर्नशिप का वो शेयर करें, उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिले हमारे साथ जुड़कर, है ना? और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा फर्स्ट बैच था, ठीक है? मेबी अब पता नहीं रिक्रूटमेंट हम कब करेंगे नेक्स्ट इंटर्न्स के लिए, मेबी नेक्स्ट से मतलब मुझे लगता नहीं कि हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी हमारे साथ इसी रिक्रूटमेंट में जुड़े, है ना? और आगे के लिए फिर जो लॉ इंटर्न्स होंगे ना, उनको आप गाइड करें चीज़ों को लेके। एंड मनी मुगलम जी प्लीज़ आपने हैंड रेज़ किया है, तो यू कैन से भाविका
भाविका जी और ख्याति जी ने भी किया हुआ है। Sir, I like to thank Advocate Dheeraj sir and you sir because this is my first virtual internship. I also applied for many other, but I choose NLST because my brother suggested sir. He is Manimaran, and I think you know. And Yes, yes. he said that your internship is very good, sir, and so I wished to join. But it's really very new, and I really didn't expect you to send message, sir. After I posted my video, sir, in Telegram, and you really read and posted your opinion on my video, sir. I really like to thank you, and I like to thank Advocate Dheeraj sir for sharing the experience, sir, because I really love to learn from experience because in our language we used to say that if someone says that you shouldn't touch fire, but there will be some person who really like to touch fire, and I really love to learn from experience because we need not to learn. We need not want to experience some things, but it's okay if we really experience that kind of situation because it shapes our world, sir. Thank you for Sure. giving such opportunity. Thank you, Manu. It's matter a lot for us also. And I mentioned one thing, Manimulam ji. I guess you use your ChatGPT for doing the task of police complaint. So I suggest you that next time please try to do it by yourself. Yes, sir, because it's really last minute preparation, sir, because exams are going on. When you I posted that understand. I understand. virtual course, no, sir, we are doing our exams, sir. First day of exams were conducted It's on that okay. day. Great, That's why great. I was not able to attend. Thank you, Actually, sir. actually, most of our interns doing the same. They also use the ChatGPT and AI tools, which I easily understand after watching that like your PDFs of the task. So I request all of you. So next time when we give you the task, and because this is the last class of this internship, maybe you join the further internship also, है ना? So I request you all that लाइक अपना ज़मीर थोड़ा-सा ना रखा करो यार कि जो आपको काम दिया जाए ना उसको लाइक सीरियसली अपना ये सोच के किया करो कि अगर ये मैंने ना आपको इतना रियलिस्टिक केसेस को दिया था, इतने रियलिस्टिक केसेस को लाइक लिखा था, सबको लाइक सबको समझते हुए, सबकी नीड को समझते हुए, हर टाइप के केसेस को इन्वॉल्व किया था उसमें। तो आई रिक्वेस्ट यू कि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं ना, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप केसेस को अच्छे से समझें, है ना? और उन पे ना अपने लाइक अपने आप अपनी मेंटल एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ही उनको करें। ठीक है, नेक्स्ट हैंड रेज़ हुआ है ख्याति शिखर नहीं भाविका सॉरी पहले भाविका का हैंड रेज़ हो रखा है काफ़ी टाइम से, तो पहले इनको ले लेते हैं। हाँ, प्लीज़ स्पीक एंड मेक श्योर गुड आफ्टरनून सर। सर एक्चुअली लाइक मैं लैपटॉप में सर कैमरा नहीं ऑन हो रहा है सर, इसलिए मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया है। सर मुझे बस सर इतना ही बोलना है सर, लाइक मैं सारे मतलब जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो तो मैं उसको टोटली सपोर्ट कर रही हूँ सर। बट सर लास्ट बस ये है कि सर लाइक सर ये होता है ना कि हम लोग का सर जो ऑनलाइन चलता है तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि लाइक ऑन करके छोड़ देना या ये, क्योंकि हम लोग को ये लगता है कि ऑनलाइन में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। बट सर जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लास किया था उसके बाद से लिटरली संडे को भी हम लोग का लाइक ऑलरेडी हेडेक हो जाता है मंडे टू सैटरडे, बट हम लोग संडे को भी जल्दी उठते हैं बस कि एनालिस्ट की क्लास होने वाली है। तो सर ये होता है कि सर क्योंकि हम लोग को सर जो रियल लाइफ केसेस जो भी आप लोग शेयर करते हो और सर इवन जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी आप हम लोग को लिंक वगैरह शेयर किए थे सर, तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एज ऑन मतलब लाइक जो ऑफलाइन तो सर होता ही है हेल्पफुल, लेकिन सर ऑनलाइन में भी लाइक जो हम लोग को जो ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया एनालिस्टिंग में टोटली लाइक बेस्ट है सर। हम लोग हैव सर एज कंपेरेबल टू लाइक ऑनलाइन जो और लाइक हम लोग की होती है इंटर्नशिप वगैरह। तो सर लिटरली हम एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना मतलब अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा सर। लास्टली से मैं यही बोलूँगी कि मैं लाइक I will love to like support and be as a member of NLST forever, sir, if I will get the opportunity.
Thank you, sir. You will get the opportunity for sure. All of you who is present here, we will definitely provide you the opportunity, ठीक है, as per your like as per your comfort. एंड सच में मैं मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए इस टाइम पे, क्योंकि मुझे बड़ा इमोशनल सा भी फील होता है और बहुत ही अच्छा भी फील होता है जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और उसमें ना हमें रिजल्ट मिलता है। सो धीरज सर, आप इसमें कुछ प्लीज़ कहिए, क्योंकि मुझे ना बड़ा ऐसा फ़ील हो रहा है अंदर से इमोशनल सा कि लाइक हमने जिस प्लेटफ़ॉर्म को बनाने के लिए पिछले 6 महीने 8 महीने से हमने एफ़र्ट्स डाले, है ना? और फर्स्ट टाइम हमने अपनी इंटर्नशिप को लाइक इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका नोएडा लीगल सर्विस ट्रस्ट की तरफ से लाइक जो हमारा योगदान रहा है या फिर हमने अपनी तरफ से कोशिश किया करने की, वो मतलब हमें फ्रूटफुल फ़ील हो रहा है आज। तो धीरज सर यार प्लीज़। एक हैंड और अभी रेज हुआ था ख्याति जी का, वो है क्या? सर ये लिटरली लग नहीं रहा है कि आप लोग का मतलब लाइक फर्स्ट बैच है इंटर्नशिप का, जिस सर जैसे आप लोगों ने मैनेज किया है, तो सर आगे तो मतलब होप कि बहुत अच्छा होने वाला है सर, आप जितने भी लाइक इंटर्नशिप और सारी चीज़ करवाओगे। बिल्कुल। यार इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे हम, जो भी हमारी कमियां हैं उसको सुधारने की पॉइंट आउट कर देखते हैं क्या इसमें कमियां हैं, फिर उसको और इम्प्रूव करने की और कोशिश वो करते हैं, कमियाँ प्रोग्रेस और करने वो जो भी कमियाँ होंगी वो आप ही सभी के एक्सपीरियंस और आप ही के लाइक सजेशंस के थ्रू ही होंगी, जो हमारे परमानेंट इंटर्न्स होंगे, है ना? और अभी तो हमने ना आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दी है कि इंटर्नशिप आप हमारे साथ कर रहे हो वर्चुअली। जल्दी हम आपको ना ऐसी अपॉर्चुनिटी भी देंगे कि मैं और धीरज सर तब भी हमारे रेरा के या फिर हमारे कॉर्पोरेट लॉ के या फिर कभी भी कोई क्रिमिनल सिविल कोई केसेस होया करेंगे ना, तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाएगी कि हम आपसे पहले ही कह देंगे कि आपको कल कॉलेज से ऑफ लेना है और आपको कल सीधे कोर्ट में जाके ना कुछ चीज़ों को भी हैंडल करना सिखाएँगे, है ना? और एक जो वर्चुअल मूट कोर्ट का हमने सोच रखा है, उसको भी बहुत जल्दी से बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रहेगी, ताकि आपको ना एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए मतलब ऑनलाइन ही, जैसे आपने देखा था अभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही थी, सेम ऐसी ही प्रोसीडिंग्स हम सेम। लाइक आप सभी के लिए ना, जैसे आपने ऑनलाइन वर्चुअल कोर्ट उसमें देखा था, सेम ऐसे ही प्रोसीडिंग्स आप सभी के लिए, है ना? आप सभी को केसेस प्रोवाइड किए जाए, हम उन केसेस में आपको ऐसे ही असिस्ट करें एज़ अ जज, तो बहुत ही अच्छा रहेगा अभी आपके साथ आने वाला जो टाइम होगा हमारा। और हम यार सच में दिल से बहुत मेहनत करेंगे इस चीज़ को लेके। मेरी एक रिक्वेस्ट और है प्रिंस जी, 1 बाय 1 एक-एक 2-2 मिनट के लिए, और जिसने अभी मतलब हाँ। नहीं बोला वो अगर जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो हैंड रेज़ कर सकते हैं आप 1 बाय 1 1-2 मिनट के लिए बस थोड़ा ही, या हमारी कोई गलती लग रही है कि भाई हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, तो यार वो भी बताओ, हम उसको भी इम्प्रूव करेंगे जब भी हम अच्छा कर पाएँगे। 1 बाय 1 अगर जो कोई बताना जसप्रीत चाहे। कौर जसप्रीत कौर प्लीज़ स्पीक। एंड वी लाइक हम आपसे ना कैमरा ऑन करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे आप हमें बाय फेस जानते हैं। हाँ तो जी। हम भी चाहते हैं कि हमने हमने जिन इंटर्न्स के साथ अभी इस टाइम पे अपनी इंटर्नशिप की है, तो कल को हम किसी कोर्ट में या कहीं मिले तो हमें ये ऐसा ना आपको एक इग्नोर ना करना पड़े कि अननोन। सर मतलब आपसे पूछना ना पड़े कि आप कौन हो, है ना? हम चाहते हैं कि बाय फेस आप जैसे अभिषेक हैं, उन्हें हम बाय फेस बहुत अच्छे से जानते हैं। रणवीर जी हो गए, रणवीर जी। बाकी मनी मंगलम और मतलब आप सभी इंटर्न्स को ना बाय फेस जानते हैं मोस्टली। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि तब भी आप बोला करो ना, ताकि हमें एक बार और रिमाइंड हो जाए आपको अच्छे से। आई होप यू अंडरस्टैंड। या जसप्रीत कौर आप बोलिए, आपने रेज़ हैंड किया हुआ Sir, am I audible to you? है। या यस श्योर। Sir, actually, like there's a bit construction going at my place, so video on करना Mhm. थोड़ा impossible है. So is it okay? It's not compulsory. If you feel Thank you so comfortable much, then sir. it's okay. Sir, it's just कि बाकी interns की तरह even I like to thank you both and also the NLST team. Like it was great being an intern at this platform. And also जैसे भाविका ने अभी previously कहा था, मतलब these internship programs are being held on Sundays, but still the Sunday eventually becomes very interesting for us क्योंकि हर Sunday we get to learn new things each time. And me being like I am a recent graduate from LLB, and मैंने past 3 years में मतलब ऐसी internship, that to virtual internship जहाँ पे you know कि इतनी चीजें सीखने को मिले, that was not possible, and this
virtual internship has really helped us a lot. हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं सर from both of you, and like you just informed us about the next week, right? कि मतलब we can get an opportunity to meet the team, to meet you both. So I came to my hometown. I studied from Lloyd Law College, which is in Greater Noida, but I'm really thinking, I'm planning to come back to Noida to just meet you both, to meet the team. So this internship genuinely was a very, very big thing we did. So thank you so much, sir. Thank you, Jaspreet. Really थैंक very यू nice. जसप्रीत फॉर योर लाइक फीडबैक। सच में ना आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से फीडबैक सुनने के बाद। हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमने पिछले लाइक 8-9 महीने में हमारी जो मेहनत थी ना, उसको ना हमें लग रहा है फ्रूटफुल रही है बहुत ज़्यादा। बड़ा मतलब ये जो फीलिंग होती है ना, ये आप शायद 4-5 साल बाद या फिर अब अच्छा आप तो ग्रेजुएट हो चुकी हैं, तो आपको जल्दी ही सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारी तरफ से मिलेंगी, है ना? लाइक कोर्ट रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो सारी अपॉर्च्युनिटी दिला सके जो भी एक लाइक एक जब एक लाइक लॉ स्टूडेंट जैसे ही पास आउट होकर कोर्ट में जाता है ना, तो बड़ी जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना कोर्ट केसेस की, हाउ टू फेस द जज। कैसे केस लड़ना है, इसी चीज के लिए वो है। होता क्या है ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस के पे ना खड़े नहीं उतर पाते हैं सीनियर्स, और अपना पर्सनल केस मिलना तो समझो कि लाइक इट्स इट्स लाइक एक सपना हो जाता है काफ़ी टाइम तक। तो इस हम बहुत मतलब बहुत वर्क कर रहे हैं इस चीज़ पे कि जिस दिन भी आपका एनरोलमेंट होगा, है ना? जैसे ही आपका एनरोलमेंट का फर्स्ट डे होगा, उस दिन आपको हम फर्स्ट केस की फाइल आपके हाथ में थमा देंगे। तो इस चीज़ पे काफ़ी वर्क चल रहा है अभी, और बड़ा अच्छा लगता है ना आप सभी से सुन के, आप सभी के रिव्यूज़ सुन के। ये हमारे लिए एक इतनी लाइक इतनी बड़ी चीज़ है ना, मैं आप सभी को बता नहीं सकता हूँ इस टाइम पे। और आप में से जो भी एक छोटा-सा रिव्यू देना चाहे आज, है ना? क्योंकि आज हमारी इंटर्नशिप की लास्ट क्लास है, और हमने ना हमारा जो मेन मोटिव था वो यही रहा है धीरज सर का मेरा स्टार्टिंग से, कि टाइम वेस्ट नहीं करना इंटर्न्स को, है ना? टाइम वेस्ट ही नहीं करना, बस जो देंगे अच्छा देंगे और बढ़िया देंगे इनको, है ना? फैमिली की तरह, फैमिली बोलते हैं तो फैमिली समझते हैं हम आप सभी को अपनी। जो जो टाइम वेस्ट हमारा कोर्ट में हुआ, जो हमने अपने सीनियर से चीज़ें देखी हैं, हालाँकि मुझे सीनियर्स अच्छे मिले हैं स्टार्टिंग से, है ना? मुझे किसी सीनियर से मुझे कोई किसी सीनियर से कोई शिकायत नहीं है। पर देखो, जो समझ सकते हो ना, आप बोल भी नहीं सकते ज़्यादा। तो आप सभी से ना रिक्वेस्ट है मेरी अभी कि आप सभी 30-30 सेकंड के लिए ना आप एक छोटी-सी एक वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे साथ में इसको लेके। 30-30 सेकंड के लिए ना अपने सभी कैमरे ऑन करके ना अभी एक छोटा-सा रिव्यू देंगे इंटर्नशिप क्लासेस को लेके, है ना? या फिर आप अभी हमारे साथ जुड़ के आगे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। 30-30 सेकंड के लिए वन बाय वन मैं नाम प्रोनाउंस करूँगा, और बड़ा प्लीज एक सेकंड। जरूरी नहीं है कि अच्छी बात ही बोलनी है। अगर जो आपको कोई चीज लग रही है ना इम्प्रोवाइज करवानी हमारी, तो यार वो चीज भी पॉइंट आउट करो। जरूरी नहीं है कि भाई हमें अच्छी बातें ही बोलनी है, ठीक है? पर जो अगर लग रहा है कि भाई कुछ इम्प्रोवाइज करने की है, तो वो भी बताओ यार, हम नोट डाउन करके सुधारेंगे, और जो इंटर्न्स उनका भी भला हो, ठीक है? हम इम्प्रूव कर पाए। और जो अच्छा है भाई वो तो बोलो यार, जो हमने कुछ किया हो तो ठीक है। लेकिन Obviously लेकिन अगर हो सके ना तो पहले पॉजिटिव पॉइंट ही बोल देना, क्योंकि अच्छा लग रहा है आज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप सभी ने ना आप में से काफ़ी लोगों ने पहले बोल लिया है, लेकिन फिर भी जो लाइक लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आ रहा है ना, उसी से स्टार्ट कर देते हैं। तो 30 सेकंड के लिए बोलना, शॉर्ट में बोलना, बड़ा अच्छा लगेगा हमें। तो मिस्टर अभिषेक, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। सर, नोएडा लीगल सर्विस ट्रस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे लगा सर कि मेरा जिंदगी को ही बदल दिया रख के सर, क्योंकि इसे मतलब लिखा हुआ नहीं है सर, मतलब दिल से निकल रहा है सर जो भी मैं बोल रहा हूँ।
देखिए सर, इससे पहले जब भी मैं कोर्ट वगैरह जाता था, विज़िट करता था सर, तो उससे वहाँ पे मुझे बहुत सारे एडवोकेट से बात होता था सर। मैं बोलता था कि सर मुझे इंटर्नशिप करनी है, तो वो बोलते हैं क्या करोगे इंटर्नशिप करके? कोर्ट वगैरह घूमो, चक्कर लगाओ, क्या करोगे? इसी में तो सीखना है। तो सर उसके बाद एक मेरा पंकज दोस्त है सर, इस मीट पर जुड़ा हुआ है सर, तो वो मेरे पास एक लिंक शेयर किया सर, जो आपका नोएडा लीगल सर्विस ट्रस्ट का लिंक था सर, और मैं इसे जॉइन किया सर। और सर मुझे पता ही नहीं चला सर कि 4 हफ्ते कब गुज़र गए सर, और मतलब कि आप लोगों से कितना कुछ सीखने के लिए मिला सर। मुझे हमेशा से लगता था सर कि लीगल ड्राफ्ट कैसे होते हैं, उसमें क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं, और धीरज सर ने वो जो शेयर किया सर, मतलब उसे देखकर सर, मतलब तहे दिल से आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। और भी आगे तरह का कोई भी तरह का ऐसा अपॉर्च्युनिटी आता है सर, तो मौका दीजिएगा सर मुझे। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सर, आपको कि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है ना सर, या यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह का वीडियो शेयर करनी चाहिए, जिससे कि कारण से ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख पाएँ, और आपके जो एनजीओ है प्लेटफ़ॉर्म उससे जुड़ पाएँ। और मेरा भी एक चैनल है सर, आई होप शायद आप जानते होंगे सर, उसपे भी 1 के सब्सक्राइबर पूरा हो गया है सर, और अगर आप परमिशन देंगे सर, तो उस वहाँ पे भी मैं, मतलब इसे नोएडा लीगल सर्विस ट्रस्ट से रिलेटेड वीडियो बना सकता, मतलब बनाऊँगा सर। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली, डेफ़िनेटली। क्योंकि अभिषेक सर आप बाद में ऐसा होता है ना सर, कॉपीराइट आ जाता है इसीलिए। नहीं, 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 नहीं। ये ना आप ही का प्लेटफ़ॉर्म है, आप सभी इसके मेंबर्स हैं और अभी ना आप मैं आपको सबको इसके ना एक ऑफ़िशियली आप सभी को एक अपॉइंटमेंट लेटर भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप ना इसे ऑफ़िशियली मेंबर्स भी होंगे इसमें। ठीक है? पहला पॉइंट ये है और आप बोले थे ना मौका दीजिए, तो अभिषेक मौका दे दिया है आपको। ठीक है? ये ठीक, समझ लीजिए मौका हाँ, मिल मैं चुका है ना? और ठीक है सर, थैंक वीडियोज़ यू। वगैरह आप चाहो तो पूरी क्लास की वीडियो डालो, आप चाहो तो जो आपको करना है ना, हम भी चाहते हैं कि अभी फर्स्ट बैच था, अभी 20 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, 65 का हमारे पास वो ग्रुप में लोगों ने सब्सक्राइब किया था इसको। अभी लाइक जो लॉ इंटर्न्स के हमारे पास आ चुके हैं, वो लग 150 के अप्रॉक्स हो चुके हैं नेक्स्ट सितंबर बैच के लिए भी। तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि 100 प्लस लॉ स्टूडेंट हो हमारे इसमें, 100 प्लस नहीं सॉरी 1000 प्लस, है ना? लाइव इंटर्न्स हो हमारे पास। तो उनको ना उससे जो मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं ना उनको, उससे कई गुना ज़्यादा दिया जाए उनको, है ना? और जैसे लाइव केसेस चलते हैं कोर्ट्स में, सेम उस तरीक़ा का एक एनवायरनमेंट बनाया जाए। आप सभी को ना लाइव केसेस दिया जाए, आपके जैसे केस नंबर 1 अभिषेक आओ सामने डिफेंडेंट के सामने बताओ, करो अपना केस। तो ना आपको एक पूरा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देने की सोच रहे हैं हम, जो कि दिसंबर तक में भी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे और बहुत जल्दी करेंगे यार मतलब 1, 2, 3 महीनों में। लेकिन आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी का टाइम चाहिए, आप सभी के लाइक मेहनत चाहिए हमें इस चीज़ में। सो ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी से भी कि आप सभी ना जो नए-नए आइडियाज़ हैं आपके, आप हमसे डायरेक्ट शेयर करो, है ना? एक ग्रुप बनाएँगे परमानेंट इंटेंस के साथ अपना, जिसमें आप सभी हमारे साथ रहेंगे, अपने-अपने नए-नए आइडियाज़ लेके आएँगे। अभी जैसे तरणवीर हमारे जो लाइक फर्स्ट इंटर्न है हमारे पास परमानेंट इंटर्न जिन्होंने जॉइन किया है ना? इनका काफ़ी डेडिकेशन था, इन्होंने मुझे हमें स्टार्टिंग से मैसेज करना स्टार्ट किया था कि सर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ, आपकी लाइक जो एनजीओ है मैं इसको ना लाइफ टाइम जॉइन करना चाहता हूँ। तो जब ऐसे डेडिकेशन मैंने देखी इनकी इनकी स्टोरी इनके इनके लाइक ये 5-5 इंटर्नशिप एक साथ कर रहे हैं और सबका एक्सपीरियंस में कह रहे हैं कि आपकी सबसे अच्छी लगी है। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको चांस देना चाहिए और सच में मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझे चांस दिया है ग्रो करने का। और एक इन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आए थे वेबिनार्स का, है ना? तो 4 क्लासेस हमारी संडे टू संडे हमेशा चलेंगी, लेकिन वेबिनार्स भी हम बीच-बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि ना एक प्रैक्टिकल और एक ही लाइक ऐसे स्पीकर बुलाएँगे जो एक्चुअल में जिनके वेबिनार्स अच्छे होंगे। लाइक हमें टाइम वेस्ट नहीं चाहिए स्टूडेंट्स का। हम चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को ना 100% अपॉर्च्युनिटी मिले, 100% सीखने को मिले वेबिनार से भी, है ना? तो ये सारी चीज़ें रहेंगी और तरणवीर जैसे आपने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया है, तो आपको मैंने इसका ना हेड भी बना दिया है इसमें। जितने वेबिनार्स आज के बाद जो भी कुछ होगा वो सारी चीज़ें आप ही अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो सेकंड आते हैं हमारे बेंडी बर्मन। आप इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कुछ कहना चाहें तो आप अपना लाइक कैमरा एंड माइक ऑन करके बोल सकते हैं। और ठीक है, ही लेफ्ट ही लेफ्ट। पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आता कि लाइक इतनी ज़्यादा शाइनेस क्यों होती है लॉ स्टूडेंट्स में? बाकी स्टूडेंट्स का चलता है लेकिन आपके अंदर ना
बेधड़क बोलने की चाह होनी चाहिए। हाँ, तो मिस प्रियल आप बोल सकते हैं। सजेशन देना है, लाइक मेरी कल भी आपसे आपसे एनएलएसटी से ही किसी और मेंबर से चैट पर रात को बात हो रही थी, तो मेरे से शेयर किया गया था कि मूक कोर्ट्स वगैरह ऑनलाइन स्टार्ट किए जाएंगे। सर मैं मतलब ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि मूक कोर्ट वगैरह से पहले ना लाइक और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो डिबेट कंपटीशन जैसे आर्बिट्रेशन कंपटीशन या फिर वेबिनार्स का तो आइडिया आपको तरणवीर सर ने दिया ही है। तो मैं पहले आपको कहना चाहूंगी कि आप पहले वो स्टार्ट करें, क्योंकि वो बेसिक रहता है एकदम, आप उसमें पार्टिसिपेशन देखें वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मूड कोर्ट्स अचानक से ऐसे कोई इतना ज्वाइन नहीं करता, और जब भी कोई ज्वाइन करता है ना बेसिकली स्टूडेंट्स ट्राई कि वो दूसरी सिटीज में जाके ज्वाइन करते हैं जो भी ऑफलाइन होते हैं, कि स्टूडेंट्स के मन में यही होता है कि हम बाहर का जाके और अच्छा ज्वाइन करें, तो इसलिए मेरे को ये सजेशन देना था। ठीक है, आपके सजेशन को ना बहुत ही प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और अच्छे से इस चीज़ पे लाइक हम सोचेंगे इस चीज़ को अच्छे से। अगेन बेंडी बर्मन फिर से ज्वाइन हो चुके हैं, तो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की। आप भी बोलिए अपना एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, हेलो, आवाज आ रही थी? हाँ जी बोलिए। तो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट है आपके साथ जुड़ के। मैं एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको बहुत पहले से जानता हूँ कि आप कितने हम्बल और कितने काम करने के लिए आगे रहते हो। जो भी आप गरीबों की हेल्प करते हो, मैं एज अ पर्सन आपको बहुत पहले से जानता हूँ। शायद आप मेरे को ना जानते हो। सोशल मीडिया के कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू? ये सोशल मीडिया के थ्रू भी, बाकी आपके फेसबुक में भी देखा था मैंने। तो मेरे लिए तो बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट है आपके साथ जुड़कर इस क्लासेस को लेना और सारी चीजें करना, और सारे स्टूडेंट को देख के मेरे को भी मोटिवेशन होती है कि मैं भी लाइफ में कुछ आगे बढ़कर आप जैसा कुछ करूँ। करोगे आप, डेफिनेटली करोगे सब। जो भी आज इस क्लास में मौजूद है ना, इसमें इस क्लास को जैसे 2025 में क्लास डलेगी और आप सभी के ना नाम भी शो होंगे उसमें क्लास में। आज से 3 साल बाद मैं वादा करता हूँ कि आज से 3 साल बाद ना आप अपने आप को देखोगे और इस क्लास को देखोगे ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा कि सर ने कहा था कि हम बहुत तरक्की करेंगे और तरक्की हम कर रहे हैं, कर ली हमने तरक्की। सो नेक्स्ट लाइक पंकज सैन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चाहेंगे नहीं, मतलब बोलना ही चाहिए आपको आज। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैंने आपको बताया था, मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूँ। बहुत आपने मतलब अपॉर्चुनिटी दी मुझे। मैं आपको पहले तो थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी दी। बाकी मैंने आपको बताया था कि मैं वर्किंग था, तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि संडे को भी मेरा ऑफ नहीं हो रहा था। तो आज मेरा ऑफ हुआ है। बाकी मेरे को कोई हेल्प जैसे चाहिए होती थी, तो मैं अभिषेक से पूछ लेता था कि आज क्लास में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बाकी व्हाट्सएप पे जो भी टास्क मिल रहे थे, मैं परफॉर्म कर रहा था, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, केस भी पढ़ रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में सर, दिल से। बहुत ठीक लगा। और एनएलएसटी ने बहुत मतलब आगे भी मैं चाहूँगा कि मुझे एनएलएसटी अपॉर्चुनिटी दे, मैं आगे मतलब कुछ करूँ अपनी लाइफ में। और ये मेरी वर्चुअल क्लास तो पहली ही है, मतलब मैं इंटर्नशिप मतलब ऐसे लेता हूँ मैं, मतलब फिजिकली मैंने इंटर्नशिप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गौतम बुद्ध नगर में है। बाकी मैं यहाँ पे जो ले रहा था, ये मेरी पहली क्लास है और मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाकी टास्क वगैरह में सब परफॉर्म कर रहा था। नहीं, मैं आपके टास्क वगैरह सारे देखता था। अच्छा, ये आपने फर्स्ट टाइम क्लास को ज्वाइन किया है? हाँ, फर्स्ट टाइम किया है सर। मैं ले नहीं पा रहा था क्लास, वो जो बात थी वो ले नहीं पा रहा था। बाकी कोई हेल्प चाहिए थी तो मैं अभिषेक से पूछ लेता था कि क्लास में आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और टास्क वगैरह तो मैं देख ही रहा था, जजमेंट वगैरह पढ़ रहा था जो व्हाट्सएप पे मतलब मुझे मिल रही थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। चाहूँगा कि एनएलएसटी मुझे और भी अपॉर्चुनिटी दे, तो मैं आगे और भी अच्छा करूँ। नेक्स्ट साक्षी ठाकुर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच पंकज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अपॉर्चुनिटी समझ लीजिए आपको दे दी अपॉर्चुनिटी अब, ठीक है। अब जल्दी इस चीज़ पे डिस्कस किया जाएगा सबसे।
नेक्स्ट साक्षी ठाकुर. हेलो सर, गुड हेलो, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एंड थैंक यू सो मच कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू बी अ पार्ट ऑफ एनएलएसटी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला और कब 4 हफ्ते हो गए पता भी नहीं चला, आज लास्ट क्लास है। तो काफ़ी अच्छा रहा, क्लासेस भी काफ़ी डिटेल थी, अच्छी थी और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ द एनएलएसटी फॉर फ्यूचर। कोई ऐसा सजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए आप हमें बताना चाहें? क्योंकि कमियां सब में होती हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी वो कमियां हो ही ना, ऐसा इम्प्रूव कर लें अपने आप को, अपने प्लेटफॉर्म को. कोई भी चीज़ आप बोलना चाहे, कोई भी सजेशन. आई थिंक थोड़ा सा और मतलब क्लासेस हो वीकली से थोड़ा सा एक आध बार और हो तो थोड़ा सा और कनेक्टेड फील हो। ठीक है, इस पे भी हम डेफिनेटली वर्क करेंगे. एक्चुअली ना हमारा कॉन्सेप्ट ना पहले से मैंने धीरज सर ने बैठ के बहुत सोचा समझा. तो हमारा कॉन्सेप्ट ये रहा सब कुछ सोच समझ के कि हम ना आपको 4 ही क्लासेस देंगे संडे टू संडे. ठीक है. विद दिस हमें ना नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, लाइक जो कोई इंटर्नशिप में कराता ही नहीं है, जैसे कि लाइव प्रोसीडिंग्स, है ना. हम चाहते हैं कि आपको ना बिल्कुल मूट कोर्ट का एक ऐसा वर्जन प्रोवाइड करे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट रहते हुए भी ना बिल्कुल एक एडवोकेट की तरह, जैसे आजकल वर्चुअल कोर्ट्स होते हैं वेबएक्स पर, ऐसा प्लेटफॉर्म देने की सोच रहे हैं. तो 4 क्लासेस ही लाइक संडे टू संडे होंगी, लेकिन एड ऑन में आपको जो ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसमें आपको वो लाइक क्लासेस एक्स्ट्रा हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, है ना. तो 4 क्लासेस होंगी जो लाइक केसेस से रिलेटेड रहा करेंगी, और फिर मूड कोर्ट, वेबिनार्स, तो सारी चीज़ें ना एक फुल फ्लेज आपको मिल जाएंगी चीज़ें सब कुछ. और इन फ्यूचर देखते हैं क्या पता बढ़ भी जाए. हाँ ये भी है. कंसीडर किया जाएगा. और जो नेक्स्ट सितंबर में अभी हमारी इंटर्नशिप होनी है, उसमें हम टारगेट करेंगे लोक अदालत को. हम ये भी सोचते हैं कि ये भी चाहेंगे, है ना, हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम आपको लोक अदालत में जो लाइक एक लॉ इंटर्न को फाइनेंशियली कमाने का जो एक ज़रिया होता है उनका लोक अदालत, है ना, मोस्टली लॉ इंटर्न जैसे कमाते हैं. तो ना हम आपको वो सारी टिप्स, सारी ट्रिक्स और वो सब कुछ पूरा प्रोसीजर समझा दें कि आप भी मतलब जब भी 3 महीने में एक बार लोक अदालत लगे, तो नॉर्मली 40 से 45 50,000 तक भी ना लॉ स्टूडेंट्स कमा लेते हैं लोक अदालत में. तो हम आपको वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे कि आप अगर एक अच्छी गाइडेंस के साथ, कि जो आपकी कॉलेज फीस है ना, जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आप अपने आप को इतना समझ के अपग्रेड कर सकें कि आप जो आपकी कॉलेज की फीस है ना, वो ये जो 4 लोक अदालत पूरे साल में 4 लोक अदालत लगती हैं, इनसे आपकी वो फीस पे हो सके, ना आपके ऊपर बर्डन ना रहे. तो ऐसा भी आपको सभी को, और बाकी वो डिपेंड करेगा कि आपकी एफिशिएंसी, आपके काम करने का तरीका, आप कितनी मेहनत कर सकते हो. लेकिन हम आपको सारी चीज़ें समझा देंगे कि आप कैसे कमा सकते हैं उससे, और डेफिनेटली आप कमाओगे भी. सो आई गेस कि ऑल ऑफ यू ऑलरेडी स्पीक अ लॉट, है ना. थैंक यू सो मच फॉर दैट. अगर आप सभी में से कोई भी किसी का कोई पॉइंट रह गया हो, या फिर कोई कुछ एट द एंड कुछ लास्ट में बोलना चाहता हो, तो आप अभी बोल सकते हैं. Sir, this is Hmm? Manimaran, sir. Sir, Yes. if possible, can you make a newsletter, sir, to reach the interns about practical applicability? For example, many of us don't know what to do in certain situations, sir. For example, once I encountered a situation where a lady lost her purse, which has debit card and her phone, sir. So it was in a bus, sir. On the boarding, I think someone stole her purse or and her phone, sir. So later, she don't know what to do. She just she was in a confusion. It was during my first year. I also don't know what to do. So at that time, I felt that I was very helpless. So later, I uh, through some of my friends, I asked advocate. He said that what are the things which we should do in that situation, sir. So
If there is any doubt regarding something like this, I would like to ask these questions in one of our platforms so that we can get our answers, sir. So it can be a newsletter or something like that, sir. Definitely, Manimangal, we will do this. Yeah, we will consider this. थैंक यू फॉर योर सजेशन एंड हम आगे क्लास भी रखेंगे जिसमें हम इस चीज़ को ना पूरा अच्छे से कंसिडर करके इस पे एक सेशन भी रखा जाएगा प्रॉपर. Yes, sir. नेक्स्ट अगेन मनी मुगलम सारवन, आपने हाथ उठाया हुआ है. Sir, I request you to conduct a webinar or a virtual mood competition, sir, because a lot of students are not able to go to on place mood competitions because there are mood competitions which are off states, and most of the students are facing difficulties, sir, because I also faced this difficulty. So I request you to conduct a mood court competitions virtually, sir. Thank you, sir. That is also we already talk about. ठीक है. जसप्रीत कौर. Sir, I would like to give one suggestion to you. जैसे सर आपने बताया कि सितंबर में you're thinking of like giving internships again to the interns. तो I would like to suggest कि जैसे per week tasks होते हैं, तो जैसे हम अपने टास्क कंप्लीट करके PDF फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में जैसे भी हम सबमिट करते हैं, along with that every intern should also submit be in a written form, like वो word form में हो या PDF form में, कि what difficulties they faced while doing this task. So it could help the team as well to understand what the students are facing, what difficulties they are facing. So this was my suggestion. Thank you for your suggestion. थैंक यू जसप्रीत कौर. आपके सजेशन को हम सच में इसको समझेंगे अच्छे से, है ना, इस पे भी वर्क करेंगे. और मैं चाहता हूँ ना आप सभी एक अभी जब हम आपका एक ग्रुप बनाएंगे टीम एनालिस्ट का, आप सभी के साथ अपना एक ग्रुप सेपरेट जिसमें मैं और धीरज सर होंगे, है ना, तो हम चाहेंगे ना कि आप जो ये सजेशंस हमें देते हैं इनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी आप ही हमें दें, है ना. आप ही में से ही लाइक आप ही को ही जिम्मेदारी दी जाएंगी कि मूड कोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट होगा उसे कौन इंटरेस्टेड होंगे मूड कोर्ट्स के डिपार्टमेंट, क्योंकि ना ये मतलब मैंने देखा था अपने कॉलेज टाइम पे भी कि हेड इन द मूड कोर्ट सोसाइटी, मेंबर ऑफ अ मूड कोर्ट सोसाइटी, ये ना एक मतलब बहुत ही अच्छा एड ऑन होता है सीवी के अंदर. लाइक सीवी के अंदर भी और सुनने में आता है ना कि मैं मूड कोर्ट सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ या मैं मेंबर हूँ मूड कोर्ट सोसाइटी की, अपने कॉलेज की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें ऐसा फील होता है कि सचमुच में ही ना एक अच्छे लाइक जो मूड कोर्ट्स होते हैं ना वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है. तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि बच्चे को कोर्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलरेडी है. तो एक इस चीज़ के लिए भी ना आपको लाइक पोस्ट दी जाएंगी हमारी तरफ से. जसप्रीत कौर अगेन आपने हैंड रेज किया है, बोलिए. जसप्रीत आप कुछ कहना चाहती हैं? इट्स ओके देयर सर. मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा सबसे कि कोई ऐसा सजेशन दीजिए या ऐसा काम करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्यूचर में इंटर्न ज्वाइन कर सकें और बेनिफिट उठा सकें. या आपने वर्ड स्टेटस पे लगाना है कोई भी ऐसी चीज़ आपको ज़्यादा पता है, ज़्यादा टेक्निकल आप ही हो यार इस चीज़ में, तो ऐसी चीज़ करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके और जो इंटर्न आएंगे या आप भी आगे ज्वाइन करोगे, क्योंकि आगे और भी न्यू केसेस आ रहे हैं जिसको हमें डिस्कस करना है. और जो सिचुएशन आ रही है, कंज्यूमर कंप्लेंट्स है, लेबर लॉज के केसेस हैं, रेरा के केसेस है. रेरा के केस था एक, पता नहीं कौन थी एक इंटर्न, मैं उसको डिस्कस नहीं कर पाया था, बेल का कर लिया. तो नेक्स्ट क्लास जो सितंबर की होगी उसमें रेरा वगैरह करेंगे. तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्न ज्वाइन कर सकें. मतलब सर का कहने का मतलब ये है कि आप
एक तरीके से ना वर्ड ऑफ माउथ ना एक बहुत ही अच्छा वे होता है किसी चीज़ को लाइक प्रमोट करने का। तो सर का कहने का मतलब ये है कि हम जो ये प्लेटफ़ॉर्म आगे लेके जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि लाइक जितने भी प्लेटफ़ॉर्म मार्केट में अभी हैं, जो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उन सब में वेल नोन बनने के लिए ना हमें थोड़ा-सा प्रमोशन की बहुत नीड है, इस चीज़ को लेके। तो उस आप सभी ही सजेस्ट कीजिए कि वो चीज़ें कैसे की जाएँ, है ना? लाइक आपके कॉलेज में आप चाहें तो कोई भी सजेशन जैसा आप देना चाहें कि सर अगर आप ऐसे इस तरीके से करेंगे, तो ऐसे आपको एक ग्रो मिलेगा, है ना? ऐसे इंटर्नशिप नोएडा लीगल सर्विस ट्रस्ट को लोग जानेंगे, इससे बेनिफिट उठा पाएँगे वो भी पूरा। तो सर ये कहना चाह रहे हैं। जी। दैट्स अ ग्रेट इंसेंटिव, ग्रेट एंड सर ऑल्सो इनिशिएटिव। मतलब सितंबर के लिए आप अगर फॉर्म फ्लोट करवा दें इंटर्नशिप के लिए, लाइक हुँ, जैसे अगस्त के लिए फ्लोट हुए हुए हुँ, थे, मैंने तो लॉ ऑक्टोपस से ज्वाइन करा था और मेरे को मिला हुँ, था एनालिस्टी के बारे में पता चला था। सर वैसे ही अगर हुँ, सितंबर के लिए भी फ्लोट हो जाए तो वी कैन शेयर देम विद आवर कॉन्टैक्ट और एक ऐसे ही ओके, जनरल नोटिफिकेशन। देन गुड, गुड, गुड। थैंक यू फॉर द सजेशन। इस पे भी अभी आपको ना पर्सनली भी जो इंटर्नशिप का फॉर्म है, वो आपको ना शेयर कर देंगे। हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, पर्सनली आप उसको वहाँ से कॉपी पेस्ट करके ना अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट कर सकते हैं और आप अपने क्लासमेट्स को जो आपके क्लास ग्रुप्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स के, आप उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सभी उसमें शेयर कीजिए उसको, ठीक है? और आप सभी के साथ जो भी हमारी एक परमानेंटली एक पोस्ट वगैरह सब डिसाइड करेंगे आप सभी को लेके, तो उसके लिए भी बात करेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मेबी हम लाइक आज इवनिंग में सर पॉसिबल हो पाएगा धीरज सर? कोशिश करता हूँ यार, क्योंकि अभी एक क्लाइंट आने वाला है, उसका फ़ोन आ रहा था बार-बार। संडे हाँ, अब क्या करूँ, काम है। मैं कोशिश करता हूँ शाम को आने की। ठीक है, तो एक काम करेंगे अप्रॉक्स आफ्टर 7 ओ क्लॉक इवनिंग में अगर पॉसिबल हो पाएगा, तो आज हम एक गेट टुगेदर करेंगे, ठीक है? हुँ, जिसमें हम ज अभी तो 14 एडवोकेट्स में से मैं और धीरज सर आपके साथ हैं। तो हम 2 एडवोकेट्स को सर और ऐड ऑन कर लेते हैं इंटर्नशिप के लिए, है ना? हुँ, हुँ। तो 2 of our advocates and all of you will join at the evening और उस टाइम पे डिसाइड करते हैं केसेस कैसे हमें अपने इसको अलग-अलग कोर्सेज़ को देना है आप सभी को आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और वेबसाइट पे भी प्रॉपर आपका एक अच्छे से प्रमोशन होगा उस चीज़ को लेके, है ना? सो आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं। आज बड़ा अच्छा लगा आप सभी के साथ और मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आज देखो दिल से मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्लेटफ़ॉर्म का हमने सपना देखा था एक टाइम पे कि इसको हम लाइक फिर से लाइक ला लेके आएँगे मार्केट में इसको ऐसे चीज़ों को हम करेंगे। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्लेटफ़ॉर्म अब बन चुका है हमारा। यस सर। और मैंने मतलब मैं इस मेरा जॉइन होने का मतलब जो मेन रीज़न ये है कि जो मैंने फेस किया ना अपने इंटर्नशिप के दिनों में, जिस तरह से बस वो और फर्दर जो जिसको भी मैं मतलब मेरे पास है वो ना कर पाए यार वो चीज़ें। जो मैंने फेस किया मैं ये चाहता हूँ। इस वज़ह से ही मैं जुड़ा हूँ इससे। और मैं आप सभी को बता दूँ कि मेरे कॉलेज टाइम पर धीरज सर मेरे सीनियर थे। और धीरज सर मतलब मैंने खुद 18 मंथ्स की इंटर्नशिप्स की हैं लाइक अपने कॉर्पोरेट लॉ में आने से पहले। तो धीरज सर ऐसे एडवोकेट हैं जिन्होंने केवल 6 मंथ्स ही इंटर्नशिप करी। उसके बाद इन्हें समझ में आ गया कि धीरज सर कुछ कहना चाहेंगे आप इस बात को लेके? नहीं भाई, जो ये सभी बता रहे थे फ़ाइल फ़ाइल यार पढ़ने को ही नहीं मिलती थी, इधर खड़े रहो उधर बैग पकड़ के। मतलब ये चीज़ें ना सभी फेस करेंगे आगे। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें फेस ना करें यार। इनको नॉलेज हो प्रॉपर, क्या फ़ॉर्म है, कहाँ क्या सबमिट होना है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं ना यार। खुद पता हो कोई केस लेके आए तो खुद उसको फाइट कर पाएँ और हम करने के लिए। मतलब ये चीज़ें ना इनको फेस करनी ना पड़े यार।